धन्यवाद करेंगे। महान परमेश्वर का सब हाथ उठाएंगे। बाइबल कहता है अपना दोनों हाथ उठा के यहोवा परमेश्वर से प्रार्थना करो। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ आज दिन के लिए और उपवास दिन के लिए जितने लोग आज उपवास कर रहे हैं इनका जीवन में एक रोशनी आए, एक प्रकाश आए। और भी यीशु मसीह का नाम से यहोवा परमेश्वर उनको फलाए फुलाए, परमेश्वर बढ़ाए। जो भी मांग रहे आप पूरा करना पर भी यीशु मसीह का नाम से। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ एक एक को छू इनका जीवन परिस्थितियाँ सब बदल जाए पर भी यीशु का नाम से। पवित्र आत्मा का अभिषेक इनका जीवन में काम करे। हालेलुया। दुख में, तकलीफ में, समस्या में सब यीशु मसीह का नाम से आजाद हो जाए। हालेलुया। हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करेंगे जो हमारे लिए दुख सह लिया। प्रभु यीशु मसीह ने हमको अच्छा जीवन देने के लिए ये धरती में आए, मारे गए, गाड़े गए मुर्दे में से 3 दिन के बाद प्रभु यीशु मसीह जीवित हो गया। हम जीवित परमेश्वर का सेवा करता है, लिविंग गॉड का। जब भी हम लिविंग गॉड का, जीवित परमेश्वर का जब भी हम सेवा करता है तो आपका एक एक चीज़ सब जीवित कर सकता है परमेश्वर। जो भी परीक्षा में, जो भी समस्या में आप पढ़े हो, या प्रभु यीशु मसीह ने भी हमारे लिए परीक्षा में पढ़ा गया, दुख उठाया और वो दुख में पास हो गया। यदि हम भी अब दुख में, तकलीफ में, समस्या में, कोई भी समस्या में हम रहते, जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, यीशु का सेवा करता है, हर चीज़ से प्रभु जयबंद करेगा। एक एक जरूरत को परमेश्वर पूरा करेगा। हम उसका धन्यवाद करते महान परमेश्वर का, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, अनुग्रहकारी परमेश्वर। हालेलुया। सब माइक बंद करो। प्रभु यीशु मसीह का नाम से प्रभु में प्रार्थना करता हूँ एक एक बच्चे को पिता अभिषेक करना। प्रभु यीशु मसीह का नाम से जो लोग दीनता के साथ उपवास करके आपके साथ में बैठ जाए इनका जीवन में एक रोशनी आए, एक बहुत बड़ा प्रकाश आए। प्रभु यीशु मसीह का नाम से यहोवा परमेश्वर, यहोवा का तेज इनके आगे आगे रक्षा करते करते पीछे रक्षा करते चले। प्रभु यीशु मसीह का नाम से। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद करते हैं आज ये सुंदर मौका दिया आपका आराधना स्तुति करने के लिए। बाइबल में लिखा है सिर्फ यीशु मसीह पर सिर्फ विश्वास मत करो, उसके लिए दुख भी उठाओ। मतलब अब उपवास के साथ में बैठने, आज का जो विषय उपवास, फास्टिंग, हमको कैसा फास्टिंग करना है उसके बारे में मैं बताऊंगा आपको। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद यीशु। आज जितने लोग उपवास करके बैठे प्रभु उनका जीवन में अपना प्रतिफल को देगा। जो भी आप प्रभु के लिए जो आप मांग रहे हो, आप उपवास कर रहे हो कोई चीज़ के लिए, कुछ पाने के लिए, कुछ चीज़ हासिल करने के लिए, अभिषेक में बढ़ने के लिए, पवित्र आत्मा का सामर्थ में, दान वरदान में बढ़ने के लिए, बच्चे के लिए, बच्चे का आशीष पाने के लिए, कोई भी आशीष पाने के लिए आप उपवास कर रहे हो, आज परमेश्वर आपका प्रार्थना का उत्तर देगा और उपवास का परमेश्वर प्रतिफल देगा। हालेलुया। आइए हम सब लोग ध्यान से सुनना। 30 मिनट में, 40 मिनट में जूम बंद हो जाता है। उसके बाद फिर आपको ज्वाइन होना है, फिर वापस ज्वाइन होना है। 1-1.5 घंटा 2 घंटा का प्रार्थना रहता है। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। जैसा जूम जब ये बंद हो जाएगा फिर आपका माइक सब चालू रहेगा, फिर तुम ज्वाइन होते माइक को बार बार माइक को देखो। क्योंकि मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि माइक बंद नहीं हुआ तो बाद में फिर समस्या आती है, आवाज़ आता नहीं। हालेलुया। सब हाथ उठाएंगे, प्रभु का धन्यवाद करेंगे। अपना समस्या, दुख, तकलीफ कुछ मत देखना इसी टाइम में। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को देखना, परमेश्वर को देखना, प्रभु यीशु मसीह का बलिदान को देखना, प्रभु यीशु मसीह का बड़े बड़े अच्छे काम को देखना, जो हमारे लिए जो प्रभु यीशु ने किया उसका काम को देखना। हालेलुया। आइए हम दोनों हाथ उठा के प्रभु का धन्यवाद करेंगे, महान परमेश्वर का, उसका आराधना स्तुति करेंगे। उसका जैसा कोई नहीं है। हालेलुया। उसने आकाश जमीन बनाया, हमको बनाया। हाले हमारा पिता का, जिस परमेश्वर ने हमको बनाया उसी का सेवा करने। और ये संसार में बहुत ईश्वर कहलाते हैं, लेकिन हमारे बीच में एक ही है परमेश्वर। हालेलुया। वो प्रभु यीशु मसीह जो हमारे लिए जान दे दिया, जो प्रभु यीशु मसीह जो हमारे लिए जान दे सकता है, आपके लिए बहुत कुछ कर सकता है। हालेलुया। आइए हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे, आंख बंद करेंगे, प्रभु यीशु मसीह को देखेगा, अपना
समस्या को हम दूर में रखेंगे और यीशु के ऊपर फोकस करेंगे। हाले जीसस के ऊपर फोकस करेंगे। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद यीशु। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ ये कि को छू लो, पवित्र आत्मा का अभिषेक इनका जीवन में उतरे। प्रभु यीशु मसीह का नाम से आइए हम सब लोग मिलके आराधना स्तुति करेंगे परमेश्वर का। आप जब ये आराधना स्तुति करते हो, आपका आराधना स्तुति आपका वो स्वर्ग में जाता है, सिंहासन में जाता है आराधना स्तुति। हालेलुया, सब लोग मिलके आराधना स्तुति करेंगे। कोई माइक चालू मत करो, उधर से करो। आइए हम पवित्र आत्मा को पुकारेंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद करते हैं। जितने बच्चे लोग यहाँ पे आए, जुड़े, जो उपास किया है, जो भी मांग रहा है, आप पूरा करना प्रभु यीशु मसीह का नाम से। इब्रानियों 11:6 वचन कहता है, हिब्रू चैप्टर 11:6, विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनोना है। आप जब भी परमेश्वर के पास बैठते हो और आपको विश्वास करना चाहिए परमेश्वर है और अपने मांगने वाले को प्रतिफल देगा परमेश्वर। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। आशीष बाजारों में जाके मिलता नहीं है, 2000-3000 दे के मिलता नहीं है, गलियों में कहीं मिलता नहीं है। आशीष मिलता है प्रभु के साथ रहने, प्रभु के साथ संगति बिताने से। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। सब हाथ उठाओ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। घुटने टिकाकर, सर झुकाकर, हाथ उठाता हूँ तेरे लिए। घुटने टिकाकर, सर झुकाकर, हाथ उठाता हूँ तेरे लिए। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु। यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु। हालेलुया, यीशु ही मार्ग है। यूहन्ना 14:6, जॉन चैप्टर 46, पर यीशु कहता है मैं ही मार्ग हूँ, मैं ही सत्य हूँ, मैं जीवन हूँ। हमारो सच्चाई जीवन पर भी यीशु मसीह हमारा रास्ता, हमारा मार्ग, सच्चाई और जीवन पर भी यीशु मसीह। हालेलुया, यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में
झुके आसमां और महिमा गए जमीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गए जमीन। हम गाए हो सना तो राजाओं का है राजा, तेरी महिमा हो बेसदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो सना तो राजाओं का है राजा, तेरी महिमा हो बेसदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो सना तो राजाओं का है राजा, तेरी महिमा हो बेसदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो सना तो राजाओं का है राजा, तेरी महिमा हो बेसदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो सना तो राजाओं का है राजा, तेरी महिमा हो बेसदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हालेलुया। हम गायो सना। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आपने एक लौता पुत्र को प्रभु यीशु मसीह को ये धरती में भेजा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तेरी स्तुति में करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति में करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरे सांसों में तेरा नाम
मेरे सांसों में तेरा नाम रहे, हे प्रभु तू ही तू, तेरी स्तुति में करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से तेरी स्तुति में करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो, जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। सारे दुनिया का रखवाला तू, सारे दुनिया का रखवाला तू, यीशु तू ही तू, तेरी स्तुति में करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से तेरी स्तुति में करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ अंत में नाम हो तेरा, खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ अंत में नाम हो तेरा, मेरे जीवन का सहारा तो, मेरे जीवन का सहारा तो, यीशु तू ही तू, तेरी स्तुति में करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से तेरी स्तुति में करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ अंत में नाम हो तेरा, खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ अंत में नाम हो तेरा, मेरे जीवन का सहारा तू, मेरे जीवन का सहारा तू, यीशु तू ही तू, तेरी स्तुति में करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। थैंक यू लॉर्ड जीसस। खुशी और गम में, चाहे हमारा जीवन में दुख होना दे, सुख होना दे, प्रभु का आराधना स्तुति करते रहना है, परमेश्वर को साथ बने रहना है। जब भी आप परमेश्वर को साथ बनते हो, आप दूसरा को भी बना सकते हो। पहला हमको परमेश्वर में पूरी तरह से समर्पण करना है, सरेंडर करना है। हालेलुया। तभी हम दूसरा को भी हम बना सकता है, दूसरा को भी हम प्रभु में ले आ सकता है। जो दुख में, तकलीफ में, समस्या में, ऐसा लोगों को हम, जब भी हमारा खुद का उन्नति होता है तभी हम दूसरा को भी उन्नति कर सकता है, दूसरा को भी ले आ सकता है। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद यीशु। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से
तूने प्यार किया, माँ से गहरा भी प्यार तेरा, माँ से गहरा भी प्यार तेरा। तेरे प्यार से तूने प्यार किया, तेरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा भी प्यार तेरा, माँ से गहरा भी प्यार तेरा। तो धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा कोई नहीं। तो धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा कोई नहीं। हालेलुया, 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 हालेलुया। तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा। तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा। तो धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा कोई नहीं। तो धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा कोई नहीं। हालेलुया, 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 हालेलुया। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा भी प्यार तेरा, माँ से गहरा भी प्यार तेरा। तो धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा कोई नहीं। तो धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा कोई नहीं। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से भी गहरा तूने प्यार किया। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। प्रभु का धन्यवाद करेंगे,
परमेश्वर का प्रेम अनंत प्रेम है। हालेलुया। ऐसा प्रेम, ये प्रेम को जानना है, प्रभु का प्रेम को जानना है, परमेश्वर का प्रेम को जानना है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। पवित्र आत्मा धन्यवाद कहते हैं। थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू होली। सब हाथ उठाएंगे, प्रभु का धन्यवाद करेंगे, महान परमेश्वर का। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद यीशु। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिसे हम पाते छुटकारा, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिसे हम पाते छुटकारा, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। तूने ओ लहू बहाया है, सारे दुनिया को बचाया है, तूने ओ लहू बहाया है, सारे दुनिया को बचाया है। कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा, कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। प्रभु यीशु मसीह का लहू कीमती है। 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह ने जो क्रूस में जो लहू बहाया, और लहू के द्वारा आज हम परमेश्वर के साथ मिल रहा है। लहू क्या करता है? लहू बातें करता है। हालेलुया। लहू क्या करता है? बातें करता है। लहू बचाता है, लहू शुद्ध करता है। पहला यूहन्ना 1:7 वचन कहता है, 1 जॉन 1:7, यीशु का लहू हमें सारे पापों से, गुनाह से शुद्ध करता है। हालेलुया। पाप को क्षमा करने का, गुनाह को क्षमा करने का यीशु का लहू 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह ने जो क्रूस में जो लहू बहाया, हालेलुया, वो लहू आज भी काम कर रहा है। और लहू का सामर्थ कभी खत्म नहीं होता है। लहू पुकारता है, लहू बातें करता है, लहू आज पुकार रहा है, यीशु का लहू पुकार रहा है। 2000 साल पहले जो प्रभु यीशु मसीह ने जो क्रूस में जो लहू बहाया है, और लहू आज पुकार रहा है, हे मेरा बेटा, हे मेरा बेटी, मैंने तेरा पाप को, तेरा गुनाह को मैं माफ कर दिया, मेरे पास लौटा। हालेलुया। यीशु का लहू से ही हम शुद्ध हो सकता है। यीशु मसीह का एक ही बार बलिदान होने के द्वारा हम अनंत जीवन में हम प्रवेश कर सकता है। हालेलुया। हमारा पाप गुनाह मिटा के परमेश्वर ने, हालेलुया, अपने बेटे का लहू से हमारा पाप गुनाह सब कुछ मिटा के स्वर्ग राज्य में प्रवेश कराया है। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु यीशु मसीह पवित्र थे, बहुत पवित्र थे, पवित्र पवित्र पवित्र। प्रभु यीशु मसीह का जन्म पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ था, इसलिए प्रभु यीशु मसीह का लहू बहुत पवित्र था। और लहू ये सारे मानव जाति को बचाने के लिए एक ही तरीका था, परमेश्वर के पास एक ही तरीका था, अपने बेटे को कुर्बान करे, अपने बेटे का बलिदान करे। वही बेटे के बलिदान के द्वारा हर जगत में जितना भी लोग है सब क्षमा पाए, पाप
पुनः से क्षमा पाए और वो लोग को स्वर्ग राज मिले, अनंत जीवन मिले, इटर्नल लाइफ मिले। ये था परमेश्वर का योजना। अगर 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस में नो लहू अगर प्रभु यीशु मसीह ने 2000 साल पहले अगर क्रूस में लहू नहीं बगाता था तो हम लोग यहाँ पे मिल नहीं पाते थे, परमेश्वर के साथ मिल नहीं। सब लोग फटाफट माइक बंद करना। हालेलुया। हम मिल नहीं पाते थे। हालेलुया। हम पता नहीं कौन सा हम समस्या में। सब माइक बंद करो, फटाफट बंद करो। ऐसा बंद आपको क्या करना है, आपको ये बंद होते क्या करना है। अभी हम थोड़ा क्या करेंगे, अभी ये पैसा दिया नहीं इसको, इसलिए बार बार बंद हो रहा है। इसका पैसा देना पड़ता है महीना में, साल में। ऐसा पैसा हम पेड करेगा। हालेलुया। आप लोग भी अपनी दा- दान भेज सकते हैं। उसके बाद आगे आगे दिक्कत नहीं होगा। हालेलुया। माइक बंद करो, फटाफट बंद करो सब। जब ये पेड़ करने के बाद जो जूम वाले को जो भी पैसा हम देंगे, उसके बाद फिर ये कंटिन्यू चलते रहेगा। हालेलुया। आपको क्या करना, अभी आप ज्वाइन हो जाओ, फटाफट ज्वाइन हो जाओ। हालेलुया। 2000 साल पहले पूर्व यीशु मसीह ने अगर क्रूस में लहू नहीं बगाता होता था तो आज हम लोग यहाँ पे मिल नहीं पाते थे। आज यीशु का लहू कनेक्ट कर रहा है। हालेलुया। हमको ये प्रभु यीशु मसीह का लहू कनेक्ट कर रहा है, परमेश्वर के साथ मिला रहा है, स्वर्ग का राज खोल दे रहा है। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। सब हाथ उठाओ। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। मेरे साथ रहना हो यीशु, ये मैं तेरे बिना जी न पाऊंगा। मेरे साथ रहना हे ओ यीशु, ये मैं तेरे बिना न जी पाऊंगा। आंसुओं के समय में माँ तुम बनो, दुखों के समय में पिता तुम बनो। आंसुओं के समय में माँ तुम बनो, दुखों के समय में पिता तुम बनो। मेरे साथ रहना हो यीशु, ये मैं तेरे बिना जी न पाऊंगा। मेरे साथ रहना हो यीशु, ये मैं तेरे बिना न जी पाऊंगा। माता पिता तुझे भूल सकते हैं, अपने लोगों तुझे भूल सकते हैं। माता पिता तुझे भूल सकते हैं, अपने लोग तुझे भूल सकते हैं। यीशु ने कहा जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। यीशु ने कहा जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कहता है, चाहे तुम्हारे लोग छोड़ दे, आपने लोग छोड़ दे, रिश्तेदार छोड़ दे, कोई भी छोड़ दे, लेकिन यीशु कहता है जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ में रहूंगा। हालेलुया। पर यीशु कहता है मेरे बच्चे लोग डरो मत,
यदि हम प्रभु के पास में है तो हमको किसी से डरने का जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जगत के अंत तक हमारे साथ में रहेगा। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। सब हाथ उठाओ, धन्यवाद। फटाफट ज्वाइन हो जाओ। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरे तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तो यहाँ पर कर। हाले हालेलुया 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 हाले हालेलुया हालेलुया हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तो दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हाले हालेलुया 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 हाले हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सारे जहां से तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हाले हालेलुया 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 हाले हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सारे जहां से तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है नहीं। घुटने में ठेकू बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हाले हालेलुया 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 हाले हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पवित्र तो पवित्र तो पवित्र यीशु, पवित्र तो पवित्र तो पवित्र यीशु। हालेलुया। पवित्र पवित्र परमेश्वर कहता है जैसा मैं पवित्र हूँ तुम भी पवित्र बनो। हमारा परमेश्वर बहुत पवित्र 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 परमेश्वर है। हालेलुया। इसीलिए हमको उपवास करने का जरूरत है। पवित्रताई होने के लिए हमको उपवास करने का जरूरत है। जब भी पवित्रताई में रहता है, जब भी हम उपवास में रहते हैं, परमेश्वर के साथ हम कनेक्ट हो जाता है, जुड़ जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया
Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Glory, Jesus. Glory, Jesus. Glory, Jesus. Glory, Jesus. Abba, Father. Abba, Father. Abba, Father. Abba, Father. Hallelujah. 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 थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपका धन्यवाद करते आप हमारे लिए कितना दुख उठाया, हमको जीवन देने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने दुख उठाया। यदि हम भी जब भी प्रभु यीशु मसीह के साथ हम संगति करते, यदि हमारे जीवन में दुख है, तकलीफ है, समस्या है, हम प्रभु के साथ हम संगति करता है। हालेलुया। वो परमेश्वर हमको वो दुख से, तकलीफ से बाहर निकालेगा परमेश्वर। हालेलुया। यिर्मयाह 31:13 यिर्मयाह का 31 का 13 वचन कहता है, परमेश्वर कहता है, मैं तुमको शोक के बदले में तुमको शांति दूंगा, दुख के बदले में तुमको सुख दूंगा। ये कभी होता है जब हम प्रभु के पास में रहता है। हमारा दुख, तकलीफ, समस्या परमानेंट नहीं है, आता है जाता है। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु में धन्यवाद करते हैं, पवित्र आत्मा का अभिषेक एक को छोए। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। पवित्र आत्मा का अभिषेक एक को छोए। हालेलुया। सब हाथ उठा, प्रभु का अभिषेक आ रहा है। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ, पवित्र आत्मा एक को छुलो। परमेश्वर का अभिषेक, गॉड का माइटी अनॉइंटिंग, ग्लोरी फायर आए प्रभु यीशु मसीह का नाम से। रा बा 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 बा। ओ थैंक यू लॉर्ड जीसस। यीशु मसीह का सामर्थ अभिषेक आए। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ आज के बच्चन के लिए, पवित्र बच्चन के लिए, आज के बच्चन इनका हृदय में, आत्मा में काम करे प्रभु यीशु मसीह का नाम से। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। राबा साटला मांडे ले बांडिस्टला ब्रांटा अकाटिस्टला ब्रांडो एकलांडुस्टला ब्रांटा ले बहाटे फायर 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 फायर। ले लो अभिषेक, परमेश्वर का आग ले लो, आग ले लो, आग ले लो। फायर 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 फायर। रा 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 दा 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 बाबा बाबा इंग्रुला बासेटे ले बांडिस्टला ब्रांटा का सोटो होस्टो इंग्रिला मा भरो भरो भरो, फायर से भरो, अभिषेक से भरो, सामर्थ में भरो। परमेश्वर का आ गए आ गए आ गए आ गए। थैंक यू लॉर्ड जीसस। पवित्र आत्मा का अभिषेक एक को छोए, गॉड का माइटी अनॉइंटिंग ग्लोरी फायर है यीशु का नाम से। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। होली स्पिरिट टच करो, होली स्पिरिट टच करो। रा 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 दा 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 दा।
बाबा 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 ले banda stola bushete aklandusta alendistla brati brahastla bushete hete mandoro bushe ekrandustla brantale baastla bushete aklandustli brantali astla bushete hete hete Mimrunta sakatistala brando. Oh, thank you, Lord Jesus. Hallelujah. God का mighty holy आए पर भी यीशु मसीह के नाम से mighty holy अभिषेक है, पवित्रताई आए, इनके ऊपर पवित्रताई आए परमेश्वर का. हालेलुया. होलीनेस आए, होलीनेस आए. मांगो होलीनेस. प्रभु मुझे पवित्र कर. बोलो प्रभु मुझे पवित्र कर. बोलना पड़ता है. हालेलुया. जब यहाँ पे प्रार्थना होता है, पवित्र आत्मा आपका आसपास में घूमता है वहां पे. हालेलुया. जब बोलना पड़ता है, जब ये बोलते हो तभी जाके काम होता है. वो वेट कर रहा है, इंतजार करके बैठा है. होली स्पिरिट इंतजार करके बैठा है. ये बच्चे लोग कभी मुझे पुकारेंगे, उसका जीवन में मैं आगे काम करूं. हालेलुया. होली स्पिरिट आपको ये कर रहा है, वेट कर रहा है. आप प्रभु को पुकारना है. हालेलुया. बोलो पवित्र आत्मा मुझे भर, पवित्र आत्मा मुझे आप पवित्र करो. पवित्र आत्मा क्या है? पवित्र है, महापवित्र है. जब हम पवित्र आत्मा के साथ संगति करते हैं, पवित्र आत्मा आपके ऊपर आता है, आपको पवित्रताई में चलाता है. हालेलुया. राबा साटला मांडे ले बांडिस्टला ब्राकास्टला बुशेटे इंगरुला बासेटे ले भी. धन्यवाद प्रभु. में प्रार्थना करता हूँ एक एक को छुलो. गॉड का माइटी अनोइंटिंग ग्लोरी फायर है. थैंक यू लॉर्ड जीसस. होली स्पिरिट टच करो एक को. गॉड का माइटी फायर है. लेप्रा साटला मांडे ले बांडिस्टला ब्राकुस्टला मांडे एंग्रुला मांटला बुशेटे एकरांडुस्टला ब्रांटले बास्टला बुशेटे हेटे मैलांडुस्टला ब्रांटा. थैंक यू लॉर्ड जीसस. पवित्र आत्मा का अभिषेक एक को छुए. प्रभु में प्रार्थना करता हूँ एक को छुलो 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 छुलो. हाले मांगो मांगो, प्रभु से मांगो, अभिषेक मांगो, सामर्थ मांगो. हालेलुया. धन का आशीष मांगो, चंगाई मांगो. हालेलुया. दुष्ट आत्मा शैतान से छुटकारा मांगो. हालेलुया. बच्चे का आशीष मांगो. लापरा साटला शांति मांगो. लेपरा सेटले बे ले बांडिस्टा ब्रांटा कास्टा. जाना दर्द वहां पे हाथ रखो. हालेलुया. अभी मैं वचन प्रचार कर रहा हूँ, उसके बाद में चंगा के लिए प्रार्थना करेगा. अब ध्यान से सुनना आज का परमेश्वर का वचन. आज का जो वचन है, उपवास कैसे करना है. हालेलुया. हाउ टू डू फास्टिंग. उपवास कैसा करना है, फास्टिंग कैसा करना है, इसके बारे में बताऊंगा. अब ध्यान से सुनना. खाली माइक बंद करो. कितना बार बोलता माइक बंद करो, सुनो. समझ में नहीं आता क्या? माइक बंद करो. अभी जो भी माइक बंद नहीं करेगा उसको अभी लेगा नहीं, ग्रुप में नहीं लेगा. लास्ट है. हमको इधर डिस्टर्ब होता है, वीडियो रिकॉर्डिंग होता है, बहुत लोग देखते हैं इधर. थोड़ा लोग नहीं, बहुत लोग देखते हैं. थैंक यू लॉर्ड जीसस. जो भी माइक बंद नहीं करेगा उसको अभी लेगा नहीं. थैंक यू लॉर्ड जीसस. धन्यवाद यीशु. पवित्र आत्मा का अभिषेक एक एक ऊपर आए. गॉड का माइटी अनोइंटिंग ग्लोरी फायर आए पर भी यीशु का नाम से. थैंक यू लॉर्ड जीसस. आइए हम आज के वचन के लिए, परमेश्वर का पवित्र वचन के लिए हम प्रार्थना करेंगे. जो परमेश्वर का मुंह से एक एक जो वचन, जो पवित्र वचन निकला है, उसके लिए हम वो सुनेंगे, परमेश्वर का वचन सुनेंगे. हालेलुया. जिस तरह हमको 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 शरीर को, हमको पेट को खाना खाना चाहिए, उसी तरह हमारा आत्मा को भी खाना खाना चाहिए. आत्मा का खाना क्या है? परमेश्वर का वचन, वर्ड ऑफ गॉड. हालेलुया. थैंक यू लॉर्ड. सब हाथ उठाओ. आज के वचन के लिए प्रार्थना करेंगे. पिता मैं प्रार्थना करता हूँ, पवित्र आत्मा पिता अभिषेक पिता अनॉइंटिंग करना, पर यीशु मसीह का नाम से परमेश्वर का अभिषेक महिमा शांति अनुग्रह इनका जीवन में आए. यीशु मसीह का नाम से होली स्पिरिट टच करो इन द माइटी नेम ऑफ जीसस. प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ आज के वचन 100 गुना आशीष लेके आए इनका जीवन में. आज के वचन इनको पवित्रताई में चलाए. आज के वचन में उपास करने में इनको बल और सामर्थ देना. पर भी यीशु मसीह का नाम से सादे आदर महिमा आपको देते प्रार्थना. पर भी यीशु मसीह का नाम से मान दे. आमीन आमीन. कोई आमीन टाइप करो, टाइप करो. प्रभु को महिमा दो. देखो बोला तो आवाज आता नहीं, टाइप करो आप. आमीन. हालेलुया. ग्लोरी टू गॉड. धन्यवाद यीशु. प्रभु यीशु मसीह की जय. ऐसा टाइप करना है, सिर्फ प्रभु का महिमा के लिए करना है. ऐसा सिर्फ आग आग कर सकते हो, ग्लोरी कर सकते हो, लेकिन फालतू कुछ मत करना, कुछ टाइप मत करो. प्रभु का महिमा के लिए. हालेलुया. थैंक यू लॉर्ड. आमीन आमीन. हालेलुया. लेप्रा साटला मांडे. हालेलुया. आज हम लोग उपवास कैसा करना है. हम लोग उपवास करते हैं, बहुत टाइम हम उपवास करते हैं.
फास्टिंग करता है, लेकिन फास्टिंग का उत्तर क्यों नहीं आता है? हाल हम दुख उठाता है, लेकिन हम सुबह से शाम तक हम भूखे रहते हैं, लेकिन लेकिन आंसर क्यों नहीं आता है? उपवास का जब भी आप उपवास करते हो उसका उत्तर क्यों नहीं आता है, ये बारे में आज हम सीखते हैं। हालेलुया। सब लोग ध्यान से आप बाइबल लेके बैठो। देखो बाइबल लेके बैठना है। सोनू बहन आप भी बाइबल लेके आओ। आपके पास बाइबल नहीं तो बाइबल खरीद के लेके आओ। सब लोग बाइबल, परमेश्वर का वचन, हालेलुया, पेन और बुक लेके बैठो। हालेलुया, हालेलुया। उपवास कैसे करना, उपवास के बारे में मैं आपको बताना जा रहा हूँ। उपवास कैसे करना है और कौन सा उपवास से परमेश्वर खुश होता है। उपवास करने से क्या होता है? फास्टिंग, फास्टिंग करने से क्या होता है उसके बारे में मैं आप लोगों को बताना जा रहा हूँ। हालेलुया। सब लोग ध्यान से सुनना, परमेश्वर का वचन ध्यान से सुनना। हालेलुया। जब भी हम परमेश्वर का पहला वचन सुनते उसके बाद प्रार्थना करते तभी उत्तर आता है। हर चीज़ में गड़बड़ करना नहीं। चंगाई के लिए, छुटकारा के लिए गड़बड़ आपको करना नहीं। पहला वचन सुनना, उसके बाद आज परमेश्वर देख रहा है, स्वर्ग से देख रहा है कौन कौन बच्चे लोग ईमानदारी के साथ वचन सुन रहा है। मेरा जो दास मेरा सेवक जो वचन प्रचार कर रहा है, कितने लोग सुन रहा है, वो स्वर्ग से देख रहा है परमेश्वर। आप जैसे ईमानदारी के साथ बैठोगे, हाले प्रभु आपका जीवन में काम करेगा। ध्यान से सुनना परमेश्वर का वचन। हालेलुया। उपवास करने से क्या होता है? उपवास का मतलब क्या है? शरीर को, खाना को त्यागना। हालेलुया। शरीर का इच्छा को पूरा नहीं करना। कभी कभी हमारा जो पेट है, पेट को भी भूखा रखना पड़ता है, शरीर को भूखा रखना पड़ता है। ये शरीर खा पे के पूरा मोटा ताजा हो गया और उसके बाद ये बहुत बड़ा बॉस, मालिक बनने का कोशिश करता है ये शरीर। हालेलुया। जिस दिन हम उपवास करते हैं, लेकिन आपका जो शरीर है, आपका शरीर तो निर्बल हो जाएगा, लेकिन जो आपका जो आत्मा स्पिरिट है वो बलवंत हो जाएगा। हालेलुया। बहुत लोग हम उपवास, जितना जितना हम उपवास करते हैं, शुक्रवार को, खास करके शुक्रवार को उपवास करो। शुक्रवार अच्छा दिन है, प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु हुआ था। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, हालेलुया, फिलिपियंस 4:19, फिलिपियो 4:19, यहाँ पे वचन में इस प्रकार लिखा है, यीशु मसीह पर विश्वास मत करो, उसके लिए दुख भी उठाओ। हमको दुख भी उठाना है। हालेलुया। कि हमारा जीवन में दुख है, तकलीफ है, समस्या है, सब चलना है, लेके चलना है। सिर्फ दुख आने से, सुख आने से प्रभु में बनना, दुख आने से प्रभु से बाहर जाना, ऐसा नहीं। दुख में भी चलना है, सुख में भी चलना है, कुर्स उठा के चलना है, उपवास करना है। हालेलुया। उपवास करना है, दुख उठाना है। प्रभु यीशु कहता है, धन्य है जो लोग, प्रभु यीशु कहता है, जो कुरुस उठा के नहीं चलता है वो मेरे योग्य नहीं है। हालेलुया। प्रभु के पास आने के बाद दुख आता है, संकट आता है, लेकिन इसमें चलना है। बहुत लोग ये सोचता है कि अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत लोग सोचता है प्रभु के पास आने के बाद सब कुछ सुख मिलेगा। हाँ, सुख मिलेगा, लेकिन सुख के दुख भी आएगा, सुख भी आएगा। ये जीवन ऐसे ही है। बारिश भी आता है, धूप भी आता है, ठंडी भी आता है, गर्मी भी आता है। ये सही, ऐसे ये परमेश्वर का उसमें भी ऐसे ही है। हालेलुया। ऋतु 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 ऐसे ही रहता है। हालेलुया। आज यहाँ पे हम देखते हैं उपवास करते हैं, लेकिन उपवास का उत्तर क्यों नहीं आता है? हालेलुया। अभी हम लोगों को फास्टर लोगों ने ये सिखाया उपवास करो। फास्टर लोग बोलते हैं उपवास करो। उपवास का मतलब क्या, कैसा करना है, कैसा मालूम? उपवास मतलब वो लोग को लगता है कि सिर्फ खाना नहीं खा के बैठना। मुंह में भी पहले वही सोचता था मैं, सिर्फ दिन भर भूखा बैठना, उसके बाद उपवास हो गया, पूरा हो गया। हालेलुया। लेकिन आज आप जानो उपवास का रहस्य को आप जानो, मिस्ट्री को जानो। आप उपवास के दिन हमको क्या करना है। हालेलुया। उपवास के दिन जब भी दूसरा दिन उपवास है, उससे पहले पहला दिन आपको क्या करना है? परमेश्वर से प्रार्थना करना है, परमेश्वर कल मैं उपवास करना जा रहा हूँ, मुझे आप संभाल के रखना, आपका आत्मा मुझे मदद करे। देखो उपवास के दिन
बहुत लोगों शैतान उन लोगों को तंग करता है, पहले कुछ भी खा जाता है, भूल के खा जाता है। हम भी पहले खाते थे, पता ही नहीं चलता है। बोलता है जिस दिन उपास है, एक बात याद रखना, जिस दिन उपास है उस दिन तो बहुत शैतान बहुत तंग करता है। जब भी प्रभु यीशु मसीह का मत्ती चैप्टर 4 में, मैथ्यू 4 में, प्रभु यीशु मसीह का जो भी 40 दिन फास्टिंग हो गया, उसके बाद देखो शैतान आया था वहां पे। प्रभु यीशु मसीह, टेम्पटेशन बहुत आता है, परीक्षा बहुत आता है, शैतान बहुत परीक्षा लेके आता है उपास के दिन। प्रभु यीशु मसीह को क्या बोला, यदि तू परमेश्वर का बेटा है तो ये पत्थर को रोटी बना के खा। प्रभु यीशु मसीह जब भी 40 दिन प्रभु यीशु मसीह ने जब भी फास्टिंग किया था, दिन रात जब भी फास्टिंग किया, उपास किया था, शैतान आके बोलता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को खाने के लिए जरूरत था, प्रभु यीशु मसीह को खाना बहुत जरूरत था, इसीलिए शैतान को मालूम है अगर इसको फंसाने के लिए, अभी इसको बहुत भूख लग रहा है, अभी मैं इसको यही बताऊंगा, अभी इसको रोटी, उसको रोटी रोटी बनाने को बोलूंगा, वो फंसता कि नहीं। हाले शैतान पर भी यीशु मसीह को फंसाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पर भी यीशु मसीह फंसे नहीं है। आपको भी फंसाने की कोशिश करता है। जिस दिन उपास रहता है वो दिन आपका घर में झगड़ा हो जाएगा। हालेलुया। लोग खुद बोलेंगे तू इतना उपास कर रही, लेकिन कर रहा है, लेकिन तेरा जीवन में कुछ भी होता नहीं है। ऐसा शैतान वो लोग को इस्तेमाल करता है। आपको जानना है, बहका देता है ताकि आपका उपास खराब हो जाए, आपका मुंह से कुछ गाली निकले, आपका मुंह से कोई खराब चीज निकले, आप भी गुस्सा हो जाओ, वो भी गुस्सा हो जाओ, और आपका जो उपास है जो भंगा हो जाए। आपने जो दिन भर उपास किया, भूखा बैठा, लेकिन ये इस चीज में आप गलती करोगे, लेकिन वो उपास का कोई काम ही नहीं है। हर चीज का एक नियम है। हालांकि जब भी प्रभु यीशु मसीह ने जब भी 40 दिन जब भी उपास किया, शैतान आ गया, शैतान आके बोलता है तू यदि तू परमेश्वर का बेटा है तो ये पत्थर को रोटी बना के खा। प्रभु यीशु मसीह कहता है हे शैतान, मनुष्य सिर्फ रोटी से जीवित नहीं रहता है, एक एक जो परमेश्वर का मुंह से जो वचन निकलता है उससे जीवित रहता है। उपास जैसा जैसा आप उपास करके जाते हो, नए नए लोगों को क्या होता है, थोड़ा वीक होता है, शरीर वीक होता है, शैतान बोलेगा। देखो उपास के दिन जो भी कल उपास करना है, शैतान क्या बोलेगा, ए तू उपास मत कर, तेरे से होता नहीं है, तू छोटा हो जाएगा, तू पतला हो जाएगा, तेरे को चक्कर आएगा। दुनिया भर का नेगेटिव बातों को डालता है, और उसके बाद वो लोग उपास करते नहीं है, डरता है। डरना नहीं है। देखो डर, शैतान क्या करता है, डर को सूंघता है। जिस तरह जो कुत्ता रहता है, भौंकने वाला कुत्ता रहता है, कुत्ता के सामने सीधा चलोगे, हालेलुया, धीरे धीरे चलोगे, वो काटने को नहीं आता है, जो भी आप भाग जाओगे उससे पीछे पीछे भागने को आता है। ऐसे ही शैतान आपको डराता है। यदि आप वो डर में फंस गया, फिर शैतान का बंधन में आप फंस गया। हालेलुया। आप जब भी शैतान बोलेगा मत मत कर, पतला हो जाएगा, अरे तेरे से नहीं होता है, तेरे को चक्कर आ जाएगा, तेरे से होता नहीं है, तो मत कर, ऐसा ऐसा लोगों को बोलता है, पहले बोलता है। क्या परमेश्वर को मालूम नहीं, जब आप उपास पढ़ते परमेश्वर को मालूम नहीं, पवित्र आत्मा को मालूम नहीं आपको कैसा रखना है, आपको सामर्थ देकर शक्ति देकर रखता है। अब वो टाइम में क्या करना। अभी एक बात ध्यान से सुनना, बहुत लोगों को उपास के बारे में, लोग उपास करता है, सुबह से शाम तक भूखा रहता है, प्रार्थना करता नहीं, ऐसा लोगों का जो उपास है उसका कोई उत्तर आता नहीं है। सिर्फ अपना शरीर को डाइटिंग कर रहा है, अपना शरीर को छोटा कर रहा है, पतला कर रहा है, लेकिन उसमें उत्तर आता नहीं है। हालेलुया। उपास के दिन आपको क्या करना है, सुबह प्रार्थना करना है, और अभी आप यहाँ पे वीडियो कॉलिंग में आए, फिर शाम को फिर आपको प्रार्थना करना है उपास के दिन। आज मैं उपास के बारे में आपको रहस्य बताऊंगा, आप ध्यान से सुनो। अगर ये मेरा जो मैं आज बता रहा हूँ और फॉलो करोगे तो आपका प्रार्थना का एक एक उत्तर आएगा। हालेलुया। यहाँ पे हम यशायाह 58 निकालेंगे, यशायाह 58 निकालो सब लोग। पुराना नियम यशायाह 58। हालेलुया। देखो यहाँ पे जो इजराइल लोग था कैसा उपास करते थे। हालेलुया। यशायाह 58 का, यशायाह 58 का 3 में वो कहते कि क्या कारण है कि हमने तो उपास रखा परंतु तूने इसकी शुद्धि नहीं ली, हमने दुख उठाया परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। सुनो, उपास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो और अपने सेवकों से कठिन कामों को कराते हो।
हालेलुया। यहाँ पे जो इस्राएल लोग जो उपवास करते थे, उपवास का मतलब ये लोग को क्या था, परमेश्वर का नियम के अनुसार ये लोग करते नहीं थे, फास्टिंग नहीं करते थे, परमेश्वर का नियम अनुसार ये लोग उपवास नहीं करते थे, अपने ही नियम के अनुसार करते थे लोग। हालेलुया। ये लोग जब भी परमेश्वर के पास जाके बोलते थे, "ये माइक बंद करो, माइक बंद करो।" जब ये परमेश्वर के साथ जब ये बोलते जाते थे, माइक बंद करो, माइक बंद करो। जब ये परमेश्वर के साथ जब ये वो लोग जब ये उपवास करते थे, उपवास का मतलब ये सुबह से शाम तक भूखा रहते थे। यहाँ पहले कहते को लड़ाई करते थे, गुस्सा करते थे, दूसरे को नफरत करते, मुंह से बुरी बुरी गाली निकालते थे। हालेलुया। देखो यहाँ पे सुनो, उपास सुनो, तुम्हारा उपास का फल ये होता है कि तुम आपस में लड़ते हो, झगड़ते हो। बाइबल में लेकर पढ़ो ध्यान से। और दुष्टता से घुसे मारते हो। उपवास के दिन जो लोग उपवास करते हैं, झगड़ा भी कर रहा है, निंदा भी कर रहा है, गाली में मार रहा है, चुकी भी लगा रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन वो लोग सोचता है कि हम बहुत उपवास किया, वो लोग का मेहनत व्यर्थ है। बाइबल कहता है, वचन कहता है, परमेश्वर का वचन, उपवास के दिन आप तो अपना मुंह को ही बंद करो, सिर्फ प्रार्थना करो, लोगों से बातें ज्यादा मत करो, कुछ मत करो। लोग देखो, लोग आपको फंसाने के लिए शैतान लोगों को इस्तेमाल करेगा, ताकि वो उपवास से आपने जो मेहनत किया, सुबह से शाम तक आपने दुख उठाया, भूखा रह गए, प्रभु के साथ में बैठ के दुख ये उठाया, लेकिन वो उपवास व्यर्थ हो जाए बोल के शैतान तंग करता है वो लोग को। अरे वो टाइम में क्या करना है, आपको वो टाइम में चुप बैठने। ये लोग इजराइल लोग था, यही करते थे, लड़ाई करते थे, झगड़ा करते थे, गुस्सा करते थे, निंदा करते थे, जलन करते थे, चुगली करते थे, बुरी बुरी बातें बोलते थे। और उसके बाद जाके परमेश्वर को पूछता है, हमने तो दुख उठाया, सुबह से शाम तक कुछ खाया नहीं, लेकिन तूने तो हमारा प्रार्थना को उत्तर कुछ भी दिया नहीं। ये प्रभु कहता है वो लोग को, तुम लगड़ते हो, झड़ते हो और अपनी इच्छा पूरी करते हो। उपवास का मतलब उपवास के दिन आपका इच्छा को पूरा करना नहीं है। हालेलुया। उपवास के दिन खाने का बहुत मन होता है, खुशबू आता है। हालेलुया। मुझे भी पहला आता था, अच्छा अच्छा खुशबू, शैतान देखो कभी चिकन लॉलीपॉप दिखा रहा है, कभी चिकन बिरयानी दिखा रहा है, नजीक नजीक हमारा उसमें फेस में हमारा नजर में ऐसा आता है। उपवास के दिन ज्यादा लोगों को ज्यादा भूख ही लगता है। हालेलुया। उपवास के दिन तो ज्यादा भूख लगता है किसी किसी को। ऐसा तंदूरी चिकन दिखाता है, शैतान नजर में दिखाता है। हालांकि घर से पूरा खुशबू आता है। यदि घर में अच्छा अच्छा सब्जी नहीं बना मिलेगी, वो दिन खुशबू आता है हालेलुया। अच्छा खुशबू आता है, खाने को मन करता है। हालेलुया। देखो अभी कौन सा, ये लोग ने जब ये दुख उठाया, ये लोग उपास तक किया, लेकिन लड़ाई करते थे, झगड़ा करते थे, गुस्सा करते थे, निंदा करते थे, चुगली करते थे, सब दुनियादारी सब कुछ करते थे। और वो लोग सोचते थे परमेश्वर हमारा प्रार्थना का, हमारा उपास का उत्तर देगा। रॉन्ग नंबर। हालेलुया। नहीं होता है। हर चीज का नियम है। आप जब भी ऑफिस में काम करना चाहते हो, आप कंपनी में काम करना चाहते हो, और बॉस ने जो भी नियम बनाए उसमें आपको चलना है। ये परमेश्वर के साथ भी नियम भी ऐसे ही है। देखो परमेश्वर को भी बदलता नहीं है, हमारा परमेश्वर बदलने वाला परमेश्वर नहीं है। बदलना हमको, यदि हम अच्छा जीवन चाहते, बदलना हमको है। परमेश्वर अपने जगह में। हालेलुया। जब यहाँ पे देखो अभी उपास, कैसा उपास से परमेश्वर खुश होता है, हम यहाँ पे देखते हैं। हालेलुया। देखो यहाँ पे लेकर सुनो, तुम्हारे उपास का फल यह होता है कि तुम आपस में लड़ते हो, झगड़ते हो और दुष्टता से घुसे मारते हो। अपनी जैसा उपास तुम आजकल रखते हो, उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर सुनाई नहीं देगी। प्रभु का वचन कहते ऐसा लोगों का प्रार्थना उपास कर रहा है। बहुत लोग उपास कर रहे हैं, 6 महीना, 1 साल, कोई कोई तो पूरा 6 महीना उपास करता है, लेकिन वो लोग का चाल चलन बदला नहीं, कुछ किया नहीं है। लड़ाई करता है, झगड़ा करता है, गुस्सा करता है, सब कुछ करता है। और वो लोग सोचते हैं हमने तो उपास किया, लेकिन अभी हमारा प्रार्थना का उत्तर आया नहीं, उपास का प्रतिफल नहीं आया। अभी कौन सा उपास से परमेश्वर खुश होता है, कौन सा उपास से, फास्टिंग से हमारा जो फास्टिंग जो प्रार्थना स्वर्ग में सुनाई देते हैं, हम यहाँ पे देखते हैं। हालेलुया। यशाया 58:5, यशाया 58:5, ये कंटिन्यू है, ये चैप्टर पूरा उपवास के बारे में लिखा है। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है,
जिस परमेश्वर कहता है जिस उपास से मैं प्रसन्न होता हूँ, अर्थात मनुष्य अपने आप को दीन करे, छोटा करे। उपास के दिन आपको छोटा करना है, दीन करना है। हालेलुया। किसी के साथ आपको लड़ाई झगड़ा करना, ये सब दुनियादारी करना नहीं है। परमेश्वर के सामने उठना टेके प्रार्थना करने, अपना सारी चीज प्रभु को देना है। हालेलुया। अपने आप को दीन करना, छोटा करना, हाले प्रभु को सारी चीज प्रभु को समर्पण करना, सरेंडर करना। हालेलुया। दिन करे, क्या तुम इस प्रकार करते हो प्रभु? परमेश्वर क्वेश्चन पूछता है वो लोगों। क्या सिर को झाऊ नाई झुकाना, अपने नीचे टाट बिछाना, राग फैलाने की तुम उपास और यहोवा को प्रसन्न करने का दिन कहते हो? देखो कैसा उपास से परमेश्वर खुश होता है। जिस उपास से मैं प्रसन्न होता हूँ वो क्या ये नहीं कि अन्याय अन्याय से बांधे हुए दास और अंदर सामने वाले को जुड़ा तोड़ उनको छुड़ा लेना और सब जो को टुकड़े टुकड़े कर देना। हाँ, जिस उपास से परमेश्वर खुश होता है, उपास के दिन क्या करना है? अपना इच्छा पूरा करना नहीं, अपने लिए ज्यादा मांगना नहीं है। उपास के दिन लोगों के लिए मांगना, जो लोग बंधन में, जो बीमारी में, कर्जे में, नशे में, हालेलुया, जिसका फ्यूचर, जिसका जीवन बराबर नहीं है, हॉस्पिटल में, ऐसा लोगों को आपको मांगना है। बहुत लोग क्यों उत्तर नहीं आता है? प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं आता? उपास का उत्तर क्यों नहीं आता है? आपने लिए मांगता है, प्रभु मुझे गाड़ी दे, बंगला दे, बीवी दे, बच्चे दे, सब कुछ दे, धन दौलत सब कुछ दे, सिर्फ मुझे ही दे, मुझे ही दे, दूसरे को कुछ मत दे। ऐसा नहीं। उपास के दिन आप दूसरे के लिए प्रार्थना करो, दूसरा के लिए उपास के दिन दूसरा के लिए उपास रखो, दूसरा के लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। तभी परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर तभी परमेश्वर देता है। दूसरा के लिए, अपने लिए कम करना, लोगों के लिए ज्यादा प्रार्थना करना। हालेलुया। प्रोवर्ब्स, नीति वचन नीति वचन 11:25, प्रोवर्ब्स 11:25, हितोपदेश 11:25। हालेलुया। वहां पे वचन में इस प्रकार लिखा, जो दूसरे को खेती सीखता है अपनी ही खेती सीख जाएगा। जब भी आप दूसरा के लिए प्रार्थना करो, अपने लिए प्रार्थना करो। आप दूसरा को ब्लेसिंग करो, अपने लिए ब्लेसिंग करो। परमेश्वर ने जेनेसिस 12 में 2:3 में, हालेलुया, उत्पत्ति 12:2-3 में परमेश्वर ने अब्राहम को क्या, जो भी तुझे आशीष देता है मैं तुझे आशीष दूंगा। यदि आप आशीष से ब्लेस होना चाहते हो, दूसरा को आशीष दो। मैं आपको आशीष दूंगा, मैं आपको आशीष दे रहा हूं, प्रभु मुझे आशीष दे रहा है, ऐसा होता है। हालेलुया। जब भी हम देखो, हम जब भी किसी का बर्थडे आता है, गॉड ब्लेस यू मैन ऑफ गॉड लगता है, हम गॉड ब्लेस यू पास्टर लिखता है। हालेलुया। जब भी गॉड ब्लेस यू हम जब भी लिखता है, और जो परमेश्वर हमको ब्लेसिंग करता है, हम उसको ब्लेसिंग कर रहे हैं, परमेश्वर हमको ब्लेसिंग कर रहा है। परमेश्वर ने अब्राहम को क्या, जो भी तुझे आशीष देगा मैं आशीष दूंगा, जो तुझे शराब देगा मैं तुझे शराब दूंगा। यदि आपको कोई शराब देते हो, परमेश्वर उसको शराब देता है, परमेश्वर उसको शराब देगा। परमेश्वर जब भी आप उसको ब्लेस करते हो, परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीष करेगा। हालेलुया। देखो अभी उपास के दिन क्या करना है? देखो, यदि आपने एक हफ्ता का उपास रखा, जो आप दिन में जो सुबह जो खाना नहीं खाते हो, आप सुबह का खाना गरीब लोगों को देना, भिखारी लोगों को देना, जो सड़क में जो अनाथ है, जो बेसहारा है, ऐसे लोगों को देना, और कपड़ा भी आप दे सकते हो। हालेलुया। ऐसा करने से जो भिखारी लोगों को, जो भीख मांगने वाला लोगों को जब भी हम कुछ खाना देता है, कपड़ा पहनाता है, परमेश्वर को दे रहा है। परमेश्वर का वचन कहता है, जो कंगालों के ऊपर दया करता है, कंगालों को देता है, यहोवा को उधार देता है, और संकट के टाइम में परमेश्वर उनको बचाएगा। भजन संगीता 41, साम्स 41। हालेलुया। इस प्रकार वहां पे वचन में इस प्रकार लिखा है, संकट के टाइम में परमेश्वर आपको बचाएगा। हालेलुया। देखो ऐसा उपास करने से क्या होता है? जब भी उपास करोगे, क्या होता है? देखो, परमेश्वर का तेज, परमेश्वर का प्रकाश आपका जीवन में प्रकट होता है। हालेलुया। तब तेरा प्रकाश पहु फाटने की नहीं चमकेगा, और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करते चलेगा। हम जब ये उपास करते, परमेश्वर का हमारा जो धर्म,
हालेलुया। हमारा धर्म हमारा आगे आगे चलेगा और यहोवा का तेज रक्षा हमारा पीछे रक्षा करते ही चलेगा। आप जब भी उपवास में रहते हो, परमेश्वर जब जितना पवित्रताई में रहते हो उतना पवित्र आत्मा आपके साथ भी रहता है और प्रभु यीशु मसीह आपके साथ में रहता है। पवित्रताई है तो यीशु है, होलीनेस है तो जीसस है। हालेलुया। परमेश्वर परमेश्वर भी पवित्र आत्मा भी अच्छा जगह में रहने को चाहता है। जिस तरह हम अच्छे घर में रहना चाहता है, अच्छा कपड़ा पहनना चाहता है, सब कुछ अच्छे चाहता है, यही से ही परमेश्वर भी अच्छे चाहते हैं। पवित्र आत्मा भी अच्छा चाहता है, अच्छा जगह में रहना चाहता है। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। चलो फटाफट ज्वाइन हो जाओ प्रार्थना से। तब तेरा प्रकाश पोगी नहीं फटी, तू शीघ्र चंगा होगा जब भी तू पुकारेगा। 9 में हम देखते हैं, 9 में लास्ट में देखते हैं, तब तू पुकारेगा यहोवा उत्तर देगा, तू दुआई देगा और कहेगा मैं यहाँ हूँ। तभी परमेश्वर बोलेगा मैं यहाँ पे हूँ। जब भी हम दुआई देते हैं, माइक बंद करो, करण माइक बंद कर। जब भी दुआई देता है, जो ज्वाइन हुआ फटाफट माइक बंद करो। जब भी दुआई देता है तभी प्रभु बोलेगा मेरा बेटा मेरा बेटी मैं यहाँ हूँ, तुझे क्या चाहिए। ऐसा नियम से जब भी आप उपवास करते हो, खाली हम उपवास करते हैं, जब भी हम फास्टिंग करते हैं। हालेलुया। माइक बंद करो करण, माइक बंद करो। साइड में माइक रहता है, बंद करो, ऑडियो बंद करो। हालेलुया। अरे माइक बंद कर भाई, साइड में माइक रहता है, बंद करो। नहीं तो बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। माइक माइक इधर ये माइक बंद करो करण। हाँ, माइक बंद करो, सब माइक बंद करो। जो भी माइक बंद नहीं करेगा वो इधर मत आओ, वीडियो कॉलिंग में मत आओ डिस्टर्ब करने को। हालेलुया। तभी जब भी आप नियम से जब भी पुकार बोलोगे, जब भी आप नियम से, सब माइक बंद करना करण, माइक बंद कर। जब भी नियम से जब भी करता है तभी परमेश्वर खुश हो रहा है। हालेलुया। परमेश्वर ने बोला लोगों का बंधन तोड़ो। कितने लोग बीमारी में, हॉस्पिटल में, दुख में, तकलीफ में, समस्या में, मैं अपने लिए प्रार्थना करता नहीं, लोगों के लिए प्रार्थना करता, इसलिए परमेश्वर मुझे पहले से कर रहा है। लोगों के लिए ज्यादा प्रार्थना। यदि आप सक्सेसफुल होना चाहते हो, लोगों के लिए प्रार्थना करना। अय्यूब ने क्या किया, जॉब ने क्या किया, अपना दोस्त के लिए, उसका दोस्तों के लिए, फ्रेंड के लिए जब भी प्रार्थना किया। जॉब चैप्टर 42, जॉब चैप्टर 42:10, अय्यूब का 42:10। जॉब ने क्या किया, अपना दोस्तों के लिए वो लोग का जरूरत को पूरा किया और परमेश्वर ने उसका जरूरत को पूरा किया। लोगों के लिए ज्यादा प्रेयर करना, मिनिस्ट्री के लिए प्रेयर करो, सबका प्रभु का काम बनने के लिए। हालेलुया। प्रभु का दास लोग देखो, रात भर जाग जाग के देखो प्रभु का काम कर रहा है, वो लोग कितना तकलीफ में, वो लोग के लिए आप प्रार्थना करो। कितने लोग देखो अभी, कितने लोगों को देखो लोगों ने उधर मारा है, वो लोग के लिए आप प्रार्थना करो। करण माइक बंद कर तुम्हारा, नहीं तो आवाज मत करो। हालेलुया। वो लोग के लिए आप प्रार्थना करो। जो हॉस्पिटल में, वो लोग के लिए प्रार्थना करो। जो कोरोना वायरस, वो लोग के लिए प्रार्थना करो। आप ये है उपवास के दिन करने का, सिर्फ अपने लिए मांगने का नहीं। प्रभु मुझे सब कुछ चाहिए, मुझे गाड़ी भी चाहिए, बंगला भी चाहिए, बीबी भी चाहिए, बच्चे भी चाहिए, धन भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। ये अपना ये स्वार्थी हो गया, ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है। हालेलुया। आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं मांग रहे हो, अपनी इच्छा पूरी कर रहे हो। इसलिए प्रभु का वचन कहता है उपवास के दिन तो अपनी इच्छा पूरी करते हो परमेश्वर का। आप परमेश्वर का घर बनाओ, परमेश्वर आपका घर बनाएगा। आप परमेश्वर का काम करो, परमेश्वर आपका काम करेगा। हालेलुया। देखो यहाँ पे मैं वीडियो कॉलिंग में यहाँ पे आने के लिए कितना लोगों को ले रहा हूँ मैं, 11 लोगों को। 6 घंटा यहाँ पे प्रार्थना में बिता के यहाँ पे आया हूँ मैं ऐसा आता नहीं है। हालेलुया। आपके लिए प्रार्थना किया,
लोगों के लिए प्रेयर किया, प्रभु का काम बढ़ा, प्रभु की खुश, अपने को सामर्थ मिला, अभिषेक मिला, सब कुछ मिला, परमेश्वर खुश। लोगों के लिए ज्यादा प्रार्थना करना। यदि आप ब्लेस होना चाहते हो, खुद ही ब्लेसिंग हो जाओगे। हालेलुया। तभी प्रभु के परमेश्वर कहता है मैं यहाँ पे हूं। जब आप नियम के साथ कर रहे हो, हालेलुया, उपवास के दिन अपना मर्जी पूरा नहीं करे हो, लड़ाई झगड़ा नहीं करे, कुछ नहीं करे, मुंह से खराब चीज नहीं निकला है। आपका तो मुंह से खराब चीज निकलना चाहिए नहीं, होता ही नहीं है, क्योंकि ये मुंह से प्रभु का आराधना स्तुति करता है, प्रभु को पुकारता है। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर बुराई करने वाले से बहुत दूर रहता है। दूर बोला तो बहुत दूर, जितना भी पुकारो सुनता नहीं है परमेश्वर। देखो मैं सच्चाई बताता हूँ, सच्चाई बताएगा तो सच्चाई में जीवन है। मेरे साथ आप जो भी मेरे साथ आप ये करोगे, ज्वाइन हो जाओगे, मेरा सुनोगे, आप हालेलुया, आप बहुत टॉप में जाओगे। मैं सब सच्चाई सिखाता हूँ, हाले, ताकि वो आप मेहनत कर रहे हो, बहुत हम मेहनत करते हैं, लेकिन इसमें फल आता नहीं है। उपवास के दिन उपवास कैसे करने, अपने लिए मांग रहे, अपने लिए मांग रहे, दूसरे के लिए कुछ नहीं मांग रहे। जो दुख में, तकलीफ में, समस्या में, कर्जे में, नशा में, हालेलुया, लोगों का घर में शांति नहीं है, लोग बीमारी है, बीमारी में अभी कोरोना वायरस आने वाला है। आज प्रभु ने मुझे बुधवार को जो बहुत बड़ा डेंजर सपना दिखाया, वो आपको मैं बाद में बताऊंगा। हालेलुया। तभी परमेश्वर बोलेगा मैं यहाँ पे हूँ, ये मेरा बेटा, ये मेरा बेटी। 9 में लगा, तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा, तू दुआई देगा, वो कहेगा मैं यहाँ हूँ। और यदि तू अंदर करना और उंगली मड़काना और दुष्टता बातें छोड़ दे, हालेलुया, ये सारी चीज से नफरत करता है परमेश्वर, बुराई से नफरत करता है, बुराई से बहुत दूर रहता है। मैंने बुराई की है, मेरा जैसा बुराई करने वाला दुनिया में कोई नहीं था। इसलिए प्रभु कहता है तुम सच्चाई सीखा, लोगों को सच्चाई सीखा। परमेश्वर को देखो, हमने बुराई की, हम पाप किया, हम गुनाह किया, हम सब कुछ किया, दुनियादारी किया, इसीलिए तो प्रभु यीशु मसीह को क्रूस में चढ़ना पड़ा। जितना आप सच्चाई के साथ चलते हो उतना आप प्रभु को महिमा देते हो। जितना हम खराब खराब चीज बोलते ही जाते हैं, हम खराब चीज करते जाते हैं, प्रभु को महिमा देते नहीं है। सिर्फ मुंह से प्रभु प्रभु बोल के होता नहीं है, करके दिखाना चाहिए। हालेलुया। प्रभु को प्रेम, जो परमेश्वर को जो प्रेम कर सकता है उसके उसके लिए सब कुछ, वो लोग झेलने के लिए, सब कुछ करने के लिए लोग तैयार रहता है। हालेलुया, बोलो हालेलुया। देखो, और उसके बाद देखो, दुखियों का सहायता करना, भूखे लोगों को खाना खिलाना, कपड़ा पहनाना, हाले, लोगों के लिए प्रार्थना करना, बोलो का जरूरत को पूरा करना। हालेलुया। और यह बात तुझे लगातार लिए चलेगा, और काल के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा, और तू सिंची हुई बारी के ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता है। हालेलुया। जब भी आप ऐसा उपवास कर रहे हो, परमेश्वर के साथ चल रहे हो, आपका जीवन में संकट आएगा नहीं। आप दूसरा का जरूरत को पूरा कर रहे हो, परमेश्वर आपका जरूरत को पूरा कर रहे हैं, आपका जीवन में संकट आएगा नहीं। आपका जीवन कैसा हो जाएगा। हालेलुया। जो जल में जो बहती नाली, जो किनारे जो लगा है, जो पौधा रहता है, जो हर महीना फलते रहता है, ऐसा आपका जीवन हो जाएगा। क्योंकि वो क्यों फल रहा है, धूप के टाइम में सारे झाड़ देखो, झाड़ पात पौधा सब लोग सूखता है, लेकिन ये जो झाड़ है, जो बहती नाली, जो किनारे जो लगा है, जो झाड़ है, वो कभी सूखता नहीं है। हालेलुया। क्योंकि उसका जो जड़ है, जड़ पानी के साथ कनेक्ट है। ऐसे ही आप परमेश्वर के साथ कनेक्ट होते हो, स्वर्ग में परमेश्वर के साथ कनेक्ट होता है। जब हम उपवास करते, जब हम प्रार्थना करते, परमेश्वर के साथ हम कनेक्ट होते हैं, परमेश्वर खुश होता है। सप्लाई, सारे सप्लाई कहाँ से आते हैं, स्वर्ग से आते हैं। भजन संगीता 121, साम्स 121, हालेलुया। यहाँ पे वचन में लेखा में, पर्वत की ओर मैं दृष्टि करता रहूंगा, क्योंकि मुझे सहायता कहाँ से मिलता है, जो आकाश और सृष्टि का जो करता उसके तरफ से मिलता है। आपको कहाँ से मिलता है, स्वर्ग से मिलता है। सब कुछ कहाँ से मिलता है, स्वर्ग से मिलता है, हेवन से मिलता है। इसलिए प्रभु के साथ कनेक्ट होते रहना। आप जब भी परमेश्वर के साथ कनेक्ट हो जाओगे, दूसरा भी कनेक्ट हो जाएंगे आपके साथ, ब्लेसिंग आएंगे। हालेलुया। आपका चेंजिंग हो जाएगा, फ्यूचर चेंजिंग हो जाएगा, सब कुछ चेंजिंग हो जाएगा।
आज मुझे लोग बोलते हैं इतना गाली मारने वाला ऐसा लोग कैसा बदला। हालेलुया। प्रभु के साथ समय बिताने से, अच्छा बुराई चीज सब कुछ पाप सब दुनियादारी छोड़ने से, दुनिया चीज से मरने से, आपको अपने आप को भी मारना चाहिए, अपना स्वार्थी को मारना चाहिए। ये शरीर बहुत कुछ, ये शरीर हमको हमेशा पाप की तरफ लेके जाता है। शरीर का काम क्या है? खाने का, सोने का, झगड़ा करने का। हाल इसको इसको अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, बुराई करने में बहुत अच्छा लगता है। परमेश्वर का वचन कहता है मनुष्य का मन जो दंड की आज्ञा, जो दंड की आज्ञाएं जल्दी से दिया नहीं जाता, इसलिए मनुष्य का मन बुराई करने में लगा रहता है। अगले 6 में लिखा है, हालेलुया, स्वोपदेशक उसमें लिखा है, वचन में लिखा, आप पढ़ना जाके। तभी लोगों का मन बुराई करने में लगा रहता है। ये लोग को परमेश्वर भी चाहिए और बुराई भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। यदि हम प्रभु चाहिए तो हमको सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। परमेश्वर का अच्छा बेटा, अच्छा बेटी होने के लिए हमको सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। ऐसा टीचिंग देखो कोई फास्टर सिखाता नहीं, जिसके अंदर लोगों के लिए प्रेम है, जो बनाना चाहता है वही सिखाएगा। हालेलुया। अगर मैं आपसे प्रेम नहीं करता, मेरा कोई फिक्र नहीं, क्यों सिखाऊं आपको? मैं उठे मैं बना आपको क्यों सिखाऊं? जिसके अंदर जो जलन है, हालेलुया, वही सिखाता है। जो बनाना चाहता है, लोगों को प्रिपेयर करना चाहता है, परमेश्वर का पुत्र का समान बनाना चाहता है, जैसा मैं प्रभु ने मुझे बनाया मैं भी आपको बनाना चाहता हूँ, ऐसे लोग सिखाता है। हालेलुया। देखो प्रभु यीशु अभी हमको, देखो एस्तर ने, हमारा बीच में सिस्टर एस्तर ने, बाइबल में एक स्त्री था एस्तर, उसने भी फास्टिंग किया। एस्तर ने क्या किया? एस्तर का जो माता पिता था वो पहले मर चुके, और वहाँ पे उसका एक चचेरा भाई था, मोर्दके बोल के था, उसने उसको पालन पोषण किया, उसको बड़ा किया। उसके बाद एक राजा ने एक आज्ञा दिया कि अभी जगह जगह में जाके कुंवारी को ढूंढ के लेके आओ, सुंदर सुंदर कुंवारी को लेके आओ बोल के ये किया। लेकिन जो एस्तर, मोर्दके, ये लोग यहूदी लोग थे, और वहाँ पे जो राजा का घर में दरबार में काम करने वाला था हामान बोल के, वो दूसरा जाति का था। वो क्या करता था, यहूदी लोग जो भी आएगा उसको प्रणाम करने का, जो ढोकने का, नमस्कार करने का, ऐसा करता था। लेकिन ये लोग ने नहीं किया। ये था, ये लोग यहूदी लोग थे, ये लोग ने नहीं किया। उसके बाद वो जो हामान है वो बहुत गुस्सा हो गया, सब लोग मुझे दंडवत करता है, ये लोग दंडवत करता नहीं, कुछ करता नहीं, अभी ये लोग को मैं सब यहूदी लोग को मार देता हूँ और फांसी में लड़का देता हूँ, ऐसा बोल के उसने प्लानिंग किया। हालेलुया। ये बात जब भी उस मुर्दके को जब भी मालूम पड़ा, उसके बाद एस्तर को बताया। एस्तर ने 3 दिन तक फास्टिंग किया, उपवास किया। अभी राजा को भी बाद में पता चला, हालेलुया, राजा को पता चला। उसके बाद एस्तर क्या किया, प्रार्थना करके 3 दिन के बाद उपवास प्रार्थना के साथ जब भी राजा के पास गई, राजा भी सोच रहा था हालेलुया कुछ, लेकिन जब भी एस्तर ने जब भी प्रार्थना करके जब भी वहां पे गई, राजा बहुत खुश हो गए वहां पे। हालेलुया, राजा का मन बदल दिया एस्तर ने प्रार्थना के द्वारा। आप जब भी किसी के लिए प्रार्थना का उपवास करोगे, लोगों का मन चेंज हो जाएगा। जो लोग आपका जो विरोधी है, ऐसा लोगों के लिए आप जो आप उपवास करते हो, वो दिन में प्रार्थना में रखो, सडनली वो लोग का मन चेंज हो जाएगा। हालेलुया। प्रोवर्ब्स 21:1 कहता है वचन, नीति वचन 21:1 में, हितोपदेश 21:1 में, हालेलुया, वहां पे वचन में इस प्रकार लिखा है, सारे मनुष्य का मन उसके स्वामी में, परमेश्वर का हाथ में, जिसको जीजा चाहता है उसको मोड़ देता है। परमेश्वर सबका मन को बदल सकता है, परमेश्वर। हालेलुया। ऐसा भी लोगों का मन को परमेश्वर बदल सकता है, आपका जीवन को, आपका मन को, लोगों का मन को परमेश्वर बदल सकता है। जब भी आप वो लोग के लिए प्रार्थना करोगे, जब भी वो लोग के लिए आप उपवास करोगे, सडनली वो लोग का मन परमेश्वर बदल देगा। हालेलुया। जब भी राजा के पास गया, राजा बहुत खुश हो गया। इस तरह जब भी 3 दिन तक जब भी उपवास करके गया, बहुत सुंदर पूरा राज मुकुट पहन के, जब भी राज वस्त्र पहन के जब भी उसमें गया, दरबार में गया, उसके बाद उसने सहेली को भी बोला, अब ये काम करेंगे हम लोग, 3 दिन तक उपवास करेंगे, मैं भी उपवास करती हूँ
और सहेली को अपना जो फ्रेंड लोग था वो लोग को भी उपवास करने को लगाया। और उसके बाद रात दरबार में गया। राजा बहुत खुश हो गया। वो बोलने लगा, एस्तर मैं आज बहुत खुश हूँ, तुझे क्या चाहिए? हे रानी तुझे क्या चाहिए? उसने बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे जो हामान है उसने जो हमको मारने के लिए प्लानिंग किया है, मुझे यहूदी लोगों का प्राण दान चाहिए। उसके बाद राजा बहुत गुस्सा हो गया। देखो जिस आदमी ने जो एस्तर का जो भाई को, जो हामान को जो कुर्स में चढ़ाने का जो ये कर रहा था, प्लानिंग किया था, लेकिन राजा ने ये किया कि राजा ने बोला अभी इसी को लटका दो। हालेलुया। बहुत लंबा 50 फीट इतना लंबा उसने फांसी का ऐसा फंदा बनाया था उसने। लेकिन इसको इस तरह का भाई को जब भी लटकाने के लिए, लेकिन यही खुद ही राजा गुस्सा हो गया। हालेलुया। तभी इस तरह वहां पे क्या सडनली उसका मन बदल दिया। उसके बाद राजा बोला अभी एक काम करो, इसी को लटका दो। साहब वहां पे उसके बाद लटक गया। ऐसा होता है, शत्रु हार जाता है, आपका शत्रु हार जाता है। आप जब भी उपवास करते हो, परमेश्वर के साथ समय बिताते हो। हालेलुया। हालेलुया बोल के तुम माइक बंद कर, माइक बंद करो, माइक बंद करो, नहीं तो डिस्टर्ब होता है। अरे साइड में माइक है उसको बंद करो। इधर आता ना माइक बंद करके आना सब, ये डिस्टर्ब होता है। हालेलुया। हाँ अभी अभी ठीक है, गुड अभी ठीक है। थोड़ा डांटता हूँ, थोड़ा समझने का, ये आत्मिक डांट है। मैं किसी के ऊपर गुस्सा नहीं कर रहा हूँ, आत्मिक डांट है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है लोगों को, पौलुस कहता है, अपोस्तल पौल कहता है लोगों को डांटो और सिखाओ, क्योंकि आने वाला टाइम में बहुत कठिन समय आएंगे। ये डांट आपको काम आएगा, ये सच्चाई आपको काम आएगा, वो दिन में काम आएगा। यही सच्चाई जो मैं आपको उपवास के फास्टिंग के बारे में बता रहा हूँ, आपको बहुत हाईएस्ट में लेवल में लेके जाएगा। हालेलुया। अभी हमको उपवास कैसे करना है, उपवास क्यों करना है? हालेलुया। जब भी प्रभु यीशु मसीह धरती में थे, हालेलुया, जब आप मत्ती का 9 का 14 में वहां पे देखते हैं, मैथ्यू चैप्टर 9:14। हालेलुया। अगर प्रभु यीशु मसीह धरती में होता था तो हमको उपवास करने का जरूरत नहीं था, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह सब कुछ देते। लेकिन प्रभु यीशु मसीह 2000 साल पहले, आप जानो प्रभु यीशु मसीह 2000 साल पहले, हालेलुया, इजराइल में, जेरूशलेम में, बैतनिया में, ये जगह में प्रभु यीशु मसीह थे। सब जगह नहीं थे। भूटान में नहीं थे प्रभु यीशु मसीह, दार्जिलिंग में नहीं थे, गोवा में नहीं थे, नेपाल में नहीं थे प्रभु यीशु मसीह, बम्बई में नहीं थे, कलकत्ता में नहीं थे, दिल्ली में नहीं थे, कहीं नहीं थे प्रभु यीशु मसीह, सिर्फ वहीं पे थे प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने सोचा, जब भी प्रभु यीशु मसीह जब भी मुर्दों में से जब भी जिंदा उठा प्रभु यीशु मसीह, रिजरेक्शन पावर के द्वारा आज प्रभु यीशु मसीह सारे संसार भर है प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा। हालेलुया। अगर प्रभु यीशु मसीह को हमको, अगर प्रभु यीशु मसीह जेरूशलेम में, अगर इजराइल में प्रभु यीशु मसीह रहते थे तो हमको यहाँ से फ्लाइट पकड़ के जाना पड़ता था, कितना पैसा खर्चा होता था। इतना पैसा किधर है हमारे पास? हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने सोचा अभी मैं अपने आप को, पूरा जगत को पूरा प्रकट करता हूं। उसने अपने आप को प्रकट कर दिया पूरा संसार भर पवित्र आत्मा के द्वारा। हालेलुया। यहाँ पे जो यूहन्ना का जो चेले थे, यीशु के पास जाके वो लोग को पूछता है, मत्ती का 9 का 14, मैथ्यू चैप्टर 9:14। हालेलुया। मत्ती का 9 का 14 में यूहन्ना के चेलों ने यीशु के पास, यीशु से कहा क्या कारण है हम और फरीसी के चेले उपवास करते, लेकिन तेरे चेले उपवास क्यों नहीं करते? क्वेश्चन पूछता है, प्रश्न पूछता है। यूहन्ना के चेलों ने यीशु के साथ, यीशु के पास में गया और पूछा क्या कारण है प्रभु, हम लोग उपवास कर रहे हैं और फरीसी के चेले भी कर रहे हैं, लेकिन तेरे चेले क्यों नहीं करते उपवास? लेकिन प्रभु यीशु मसीह का दूल्हा जब तक साथ में रहता है तब तक उसको उपवास करने का जरूरत नहीं। जिस दिन दूल्हा अलग किया जाएगा वो दिन उपवास करने का जरूरत है। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह बताना चाहते थे जब तक मैं धरती में रहूंगा तुमको उपवास करने का जरूरत नहीं है। जिस दिन ये मैं धरती छोड़ के जब स्वर्ग में जाऊंगा तुमको उपवास करने का जरूरत है। इसलिए हम उपवास करते हैं, फास्टिंग, प्रार्थना, फास्टिंग। बिना स्वर्ग से कोई, हेवन से कुछ भी नहीं मिलता, कुछ भी नहीं आता है। हालेलुया। जब इसे दानियल ने देखो, दानियल ने भी जब उपवास किया 21 दिन उसने उपवास किया और उसका प्रार्थना का उत्तर पहले
आया था, लेकिन बीच में शैतान ने रोक दिया। बहुत बार क्या होता है, जब हम प्रार्थना करता है, शैतान कभी कभी हमारा प्रेयर को रुकावट डालता है। जब दानियल ने, देखो दानियल को परमेश्वर ने पहले उत्तर दिया था, लेकिन वो जो एंजल, जो जिब्राइल, गैब्रियल, जो प्रार्थना का उत्तर लेके आ रहा था, लेकिन शैतान ने वहीं पे रोक दिया। उसके बाद फिर मिकाइल आया, मिकाइल आके, माइकल आके उसको छुड़ाया। जब भी हम उपास करते, उपास प्रार्थना करते रहते, कभी कभी हमारा प्रार्थना को शैतान रोक देता। देखो दानियल इतना माइटी परफेक्ट, उसको तो देखो उसका उसका प्रार्थना को भी शैतान ने रोक दिया। हमारा प्रार्थना में रुकावट आता है, इसीलिए करते रहना, कंटिन्यू करते रहना है। एक बार किया नहीं आया, दूसरे बार नहीं, इसको कंटिन्यू जारी रखना है, करते रहना है। हालेलुया। इसलिए मैं आपको ये बता रहा था, आज आपने जान लिया उपवास का नियम कैसा है, कैसा करना है, आप जान लिया। ये वीडियो आप बार बार देखो। अभी यूट्यूब में मैं इसको अपलोड करूँगा, फेसबुक में डालूँगा, और हर जगह ये करूँगा, इसको अच्छा एडिट करके डालूँगा, वॉइस साउंड अच्छा से डालूँगा। हालेलुया, बोलो हालेलुया। कितने लोगों को आज का वचन अच्छा लगा? अच्छा लगा? अभी उपवास कैसा करना है आपको मालूम पड़ा? करण भाई, कभी भी आते हो ना, आप क्या करना, ये बंद करना माइक, ठीक है? नहीं तो समस्या होता है, रिकॉर्डिंग होता है ना, माइक चालू करना ही नहीं है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। आज परमेश्वर आपका प्रार्थना का उत्तर देता है। यदि आपने भी अभी तक प्रार्थना का उत्तर, यदि आपने अभी तक पाया नहीं है, आप उपवास करने का नियम आपने जाना नहीं, आज से आपने जान लिया उपवास कैसे करना है, कौन सा उपवास से परमेश्वर खुश होता है, कौन सा उपवास से परमेश्वर हमारा उपवास का जो प्रार्थना स्वर्ग में सुनाई देता है, आपने जान लिया। यही अनुसार आप उपवास करने, उपवास के दिन लोगों का बंधन तोड़ने, अपने लिए कम मांगना, लोगों के लिए मांगना। आइए हम प्रार्थना करेंगे। और आइतवार को 1 बजे से लेके 3 साढ़े 3 बजे तक प्रार्थना होगा। और ये मैं जो पास्टर राज जूम मीटिंग, इसमें ग्रुप में आएगा, आईडी देखो। अगर अगर कभी कभी क्या होता है, यदि आपको आईडी आया नहीं, मैंने जो पास्टर राज जूम मीटिंग जो फोटो डाला है, उसमें सबसे ऊपर मैंने आईडी डाला है, उसको आप लिख के रखो, उससे भी आप ज्वाइन हो सकते हो। वही आईडी है मेरा, वो चेंज होता नहीं है। +27 और ABC 123 पासपोर्ट, वो डाल के भी आप ये कर सकते हो। आइए हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु को बोलो, सरेंडर करो प्रभु में। प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, करती हूँ आज के वचन के लिए। अब बोलो, अपना दास ने जो वचन दिया मैं स्वीकार करती हूँ। आपको ऐसे बोलना है, थैंक यू लॉर्ड जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू लॉर्ड जीसस। उपवास में, हालेलुया, उपवास में आपका जीवन में बहुत बड़ा प्रकाश आता है, बहुत बड़ा ज्योति आता है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। सब हाथ उठाएंगे। धन्यवाद यीशु। आज कितने लोगों ने उपवास किया है? हाथ उठाओ। एक हाथ उठाओ, एक हाथ उठाओ। कितना लोग? 2 हाथ उठाए तो मालूम पड़ेगा ना सब लोग। अच्छा मुझे बताओ, कितना लोगों ने उपवास किया? जो लोग उपवास किया वो हाथ उठाओ। ओके, चलो आज आपने जान लिया उपवास कैसे करने। अगले टाइम आप अच्छा से नियम के अनुसार उपवास करना। आइए हम हाथ उठाएंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ, पवित्र आत्मा पिता, अभिषेक पिता, आशीष करना प्रभु यीशु मसीह का नाम से। आज के वचन 100 गुना आशीष लेके आए प्रभु यीशु मसीह का नाम से। परमेश्वर का अभिषेक, महिमा, शांति, अनुग्रह इनका जीवन में आए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। वह परमेश्वर उनको फैलाए, फुलाए और बढ़ाए। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ, अभी आप प्रार्थना करो, मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। आप जो भी मांग रहे हो, परमेश्वर आज आपका प्रार्थना का उत्तर दे रहा है। परमेश्वर मांगो आप। हालेलुया, साटेला मांडी। आज मैं फायर के साथ मैं प्रार्थना करूंगा। हालेलुया, अभिषेक के साथ। ले प्रासेटेला बांडे, ले बांडिस्टेला ब्रांटा अलिकिस्टेला ब्रुसोटो, मांटो रोबो सेटे,
एक्लान दुष्टला ब्रांट हास्टला विश्वप्रे। ओ थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ, हालेलुया, जब भी प्रभु कहता है, जब भी मेरा बेटा मेरा बेटी तू ऐसा ईमानदारी के साथ नियम के साथ जब उपवास करेगा और प्रभु कहता है मैं यहाँ हूँ, आज आप परमेश्वर को बोलो प्रभु मैं यहाँ हूँ, हालेलुया, मुझे शुद्धि ले लो, मेरा प्रार्थना का उत्तर दे दो, हालेलुया। आप ऐसा नहीं करते हो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, ये नियम बता रहा हूँ, हाले आप तो ऐसा खराब चीज़ बोलते नहीं है, झगड़ा झगड़ा कुछ नहीं करते हो, इसलिए आप नियम बता रहा हूँ ताकि आप दूसरों को भी बताओ, ताकि वो लोग भी ब्लेस हो जाए। लाटा बासाटा लमांडे ले बांडिस्टला ब्रांटा हास्ते। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। उससे पहले मैंने जो परमेश्वर ने मुझे जो सपना देखा उसका बता रहा हूँ, सब ध्यान से सुनना, इधर देखो सब लोग। बुधवार के दिन, हालेलुया, बुधवार के दिन कौन सा दिन है, हालेलुया, तो शुक्रवार है। बुधवार के दिन जब भी मैं दिन में जब भी सो रहा था, मैं सुबह प्रार्थना करके दिन में सोया, उसके बाद मैंने ऐसा सपना देखा, आसमान में बहुत बहुत लंबा एक सांप था, बहुत लंबा सांप था, और बहुत बहुत बड़ा अजगर ऊपर में आसमान में था, आकाश में था, और वो नीचे आने का बहुत कोशिश कर रहा था, नीचे गिरने के लिए बहुत कोशिश कर रहा था, बहुत लंबा था, उसका पूंछ एक तरफ था, और उसका जो मुंह है आधा आकाश के बीच में था, वहाँ पे था। और पृथ्वी पे जितने भी लोग हैं सब लोग रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, डरे रहे थे, गिरेगा गिरेगा ये अजगर नीचे गिरेगा बोल के, कोई प्रार्थना भी कर रहे थे, लेकिन कुछ भी उत्तर नहीं आया, किसी का उत्तर नहीं आया। तभी वहाँ पे मैं अचानक पहुँच गया, मैं जोर जोर से 2-3 बार मैंने जब अन्य भाषा में जब ये प्रार्थना किया, अन्य भाषा में जब ये प्रार्थना किया, तो वो ऑटोमेटिक जो सांप है गायब हो गया, हालेलुया। देखो परमेश्वर ये बताना चाहते हैं, आने वाला दिन में अजगर का मतलब शैतान, ड्रैगन, इब्लिस, लूसीफर, शैतान, आने वाला टाइम में शैतान, देखो अभी वायरस आ रहा है, अभी प्रभु का दास को परमेश्वर ने पहले देखा, मुझे भी परमेश्वर सपने के द्वारा दिखाया, क्योंकि मैं भी ज़्यादा प्रार्थना में रहता हूँ, इसलिए प्रभु मुझे अपना मन को प्रकट करता है, हालेलुया। आमोस का 3:7 वचन कहता है, आमोस 3:7 वचन कहता है, परमेश्वर ये धरती में कुछ होने से पहले अपने दास के ऊपर अपना जो होने वाला उसके बारे में बताता है परमेश्वर, ताकि लोग तैयार हो जाए, हालेलुया। उसके बाद जब भी वो नीचे आने का जो भी कोशिश कर रहा तभी गायब हो गया। अभी ये संसार में बहुत बड़ा वायरस, बड़े बड़े वायरस, बीमारी, दुख, तकलीफ, संकट, ये सब आ रहा है, इसलिए हमको क्या करना है, प्रार्थना में बने रहना, सुबह शाम प्रार्थना में बने रहना। बहुत संकट, एक मनुष्य को उस संकट झेलने के लिए बहुत कष्ट हो जाएगा। बहुत लोग अभी ये दिनों में, बहुत लोग किसी को परवाह नहीं है, खा रहा है, पी रहा है, घूम रहा है, सब कुछ कर रहा है। जब ये संकट आएगा, जिस तरह जो गर्भवती जो महिला है उसको बच्चा जानने से पहले कैसा संकट आता है, अचानक आ जाता है, यही से ये धरती में अचानक संकट आने वाला है। इसलिए सब लोग प्रार्थना में बने रहना, सुबह शाम प्रार्थना में बने रहना। और शैतान बीमारी लेके आएगा, कोरोना वायरस संकट लेके आएगा, हालेलुया, बहुत कुछ नष्ट करने के लिए आएगा, लेकिन परमेश्वर बचा सकता है। और यही परमेश्वर ने मुझे जो सपना दिखाया, और इसको मैं यूट्यूब में भी कर रहा हूँ, उसको थोड़ा शेयर करो, आप लिख के भी मैंने भेजा है, इसको थोड़ा शेयर करो। और परमेश्वर अपने लोगों को बचाना चाहता है। और हमारा ये ग्रुप में, जो फेसबुक ग्रुप में, अन्य भाषा ग्रुप में जितने लोग जो प्रभु का बच्चे लोग हैं, बेटी है, वो लोग भी थे वो टाइम में मेरे साथ में, तभी प्रार्थना किया तो वो गायब हो गया। और परमेश्वर आने वाला दिन को परमेश्वर बता रहा है, प्रार्थना के द्वारा बता रहा है, इसलिए सावधान होना है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना करना, संगति में रहना। फिर लॉकडाउन हो जाएगा, फिर कोरोना आएगा, इससे भी कोरोना आएगा, लाखों करोड़ों लोग मरेंगे, ये तो कोरोना तो कुछ भी नहीं है। अब उस टाइम में देखो वैक्सीन का भी कोई काम नहीं देगा, कुछ भी नहीं होगा, हालेलुया। बहुत लोग अब जितना मरा बहुत उससे भी डबल तिरबल लोग मरेंगे, डेंजर पूरा खतरनाक खतरनाक बीमारी आ रहा है, कोरोना आ रहा है, इसलिए अपना जीवन प्रभु में समर्पण करना, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे।
प्रभु का मैं धन्यवाद दिखाता हूँ ये सपना दिखाने के लिए, और परमेश्वर मुझे और भी सपना दिखाएगा, फिर मैं आपको बताऊंगा। सो बात उठाएंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ पवित्र आत्मा पिता अभिषेक पिता अनोइटिंग गण गॉड का माइटी अनोइटिंग ग्लोरी फायर आए पर भी यीशु मसीह के नाम से जितने बच्चे लोग आज उपवास के साथ दीनता के साथ वचन सुना मेरे प्यारे प्रभु, इनको पिता आशीष करना। जितने लोग आज जो वचन के अनुसार नियम के अनुसार जो उपवास जो किया है, जो आगे करने वाला है, उनको भी बहुत से आशीष करना। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। पवित्र आत्मा का अभिषेक एक को छुए, यहोवा परमेश्वर का तेज इनके ऊपर आए, यहोवा परमेश्वर का प्रकाश इनके ऊपर आए। पर भी यीशु मसीह प्रभु कहता है यहोवा का तेज तेरा धर्म आगे आगे चलेगा, और यहोवा का तेज तेरे पीछे पीछे रक्षा करते चलेगा। हालेलुया। संकट के टाइम में भी परमेश्वर आपको बचाएगा। हालेलुया। राबा साटला मांडे ले बांडिस्टला ब्रांटा हास्टला बुशे एकलान डोस्टला ब्रांटा ले बहास्टेरे बे। धन्यवाद पिता मैं प्रार्थना करते एक एक को छुलो, पवित्र आत्मा का अभिषेक इनका जीवन में काम करे, हर बंधन टूट जाए, हर अंधकार का शक्तियां, दुष्ट आत्मा का शक्तियां, जादू टोना का शक्तियां, तांत्रिक मांत्रिक शक्तियां खिला पिला सब बाहर जाए। पर भी यीशु मसीह का नाम से जो इनके खिलाफ है, इनका परिवार के खिलाफ है, इनको बच्चे के खिलाफ है, इनका पति के खिलाफ, पत्नी के खिलाफ, बच्चे के खिलाफ जो भी बंधन है सब टूट जाए पर भी यीशु मसीह का नाम से। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। जो शत्रु का प्लानिंग है सब यीशु का नाम से कैंसिल हो जाए। जैसे एस्तर ने जब भी प्रार्थना करके उपास प्रार्थना करके राजा के भवन में गया, और राजा ने तो उसको ही खम्मा में लटका दिया। हालेलुया। आज बहुत लोग, हालेलुया, आज बहुत लोग, हालेलुया, आप जब भी उपवास करोगे, प्रार्थना बैठोगे, शत्रु हार जाएंगे और आप जीतोगे। लापरा सेटेला मांडे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ एक एक को छुलो, गॉड का माइटी अनोइंटिंग ग्लोरी फायर आए यीशु मसीह का नाम से। पवित्र आत्मा छुलो, अभिषेक आए, अभिषेक। माइक बंद करो, माइक बंद करो। थैंक यू रवि ब्रदर, माइक बंद करो। राबा साटेला मांडे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। पवित्र आत्मा का अभिषेक आए, पवित्र आत्मा का अभिषेक आए एक एक को छो रा 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 टा 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 बाबा बाबा ले बांडिस्टला ब्रांटा एकलांडुष्ट अलेंडुष्ट ब्रांट इब्राहस्टल बिशो इक्रांडुष्टला ब्रांट हस्ते। प्रभु में प्रार्थना करता हूँ एक एक को छुलो, एक एक को छुलो। आज मैं देख रहा हूँ जितने लोग उपास कर रहे हैं, परमेश्वर का प्रकाश आपके ऊपर आया, लाइट आ रहा है। राबा साटला मांडे ले बांडिस्टला ब्रांटा हस्टला बुशेटे मारांडोस्टले ब्रहस्टले बे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद यीशु। प्रभु में प्रार्थना करता हूँ पवित्र आत्मा का भारी अभिषेक इनका जीवन में काम करे। यहोवा परमेश्वर को छो इसी टाइम में। हालेलुया। बस ले लो अभिषेक ले लो, अभिषेक ले लो। रिसीव करो, रिसीव द पावर, रिसीव द अनॉइंटिंग, रिसीव द फायर। रे बासाटला मांडे। प्रभु में प्रार्थना कर एक एक बार प्रकाश आए, यहोवा परमेश्वर का अभिषेक इनका जीवन में आए। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ हालेलुया, जितना भी जो शैतान का जो बंधन है इनका जीवन में, हालेलुया, जो प्रार्थना में जो भी शैतान का जो रुकावट है ए निकल पर भी यीशु मसीह के नाम से, यीशु का नाम से ये लोग फ्री हो जाए। पर भी यीशु मसीह के नाम से गॉड का माइटी अनॉइंटिंग ग्लोरी फायर आए पर भी यीशु का नाम से। राबासा टला मांडे ले बांडिस्टला ब्रांटा हास्टले बे। पवित्र आत्मा का अभिषेक इनका जीवन में काम करे। हालेलुया। परमेश्वर का अभिषेक काम करे। बोलो प्रभु मैं यहाँ पे हूँ। हालेलुया। तभी तू पुकारेगा और प्रभु कहेगा मैं यहाँ पे हूँ। चलो बोलो मैं यहाँ पे हूँ, प्रभु मैं यहाँ पे हूँ। बोलो थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। रब आई एम हियर। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पवित्र आत्मा का अभिषेक इनका जीवन में काम करे। होली स्पिरिट टच करो इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। ले प्रसेटेला मांडे ले बांडिस्टा। प्रभु इनका धन को आशीष देना, धन में आशीष आए, सारे बंधन टूट जाए, अंधकार का शक्तियां, दुष्टात्मा का शक्तियां सब खत्म हो जाए, जादू टोने का शक्ति सब खत्म। आमीन बोलो, आमीन बोलो, मुंह से बोलो, आमीन बोलो। जादू टोने का शक्ति, विच क्राफ्ट, ब्लैक मैजिक आउट हो जाए यीशु मसीह के नाम से। राबा साटला मांटला ब्रा। सारे सर्दी खांसी बुखार टाइफाइड मलेरिया डेंगू वायरस ए निकल पर भी यीशु मसीह का नाम से। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हर बंधन टूट जाए, जो केस जो केस कोट है यीशु का नाम से फ्री हो जाए पर भी यीशु मसीह का नाम से। पवित्र आत्मा का अभिषेक इनके जीवन में काम करे। यहोवा परमेश्वर उनको छोए, एक एक को ब्लेस करे। गॉड का माइटी अनॉइंटिंग ग्लोरी आए पर भी यीशु का नाम से। रा 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 रा। धन्यवाद यीशु,
धन्यवाद यीशु, पवित्र आत्मा छुड़ो। सब इधर देखते रहो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। थैंक यू लॉर्ड जीसस। बोलो प्रभु मैं यहाँ पे हूँ, बोलो प्रभु को, बोलो प्रभु मैं यहाँ पे हूँ, मेरा शुद्धि ले लो, मेरे ऊपर दृष्टि करो, आपका महिमा का प्रकाश मेरे ऊपर चमका दो। बोलो प्रभु को, बोलो इसी टाइम में। लापरा साटला मांटे। धन्यवाद यीशु, पवित्र आत्मा का अभिषेक इनका जीवन में काम करे। होली स्पिरिट टच करो इन द माइटी नेम ऑफ टच, टच। धन्यवाद यीशु। ले लो, ले लो, ले लो अभिषेक, ले लो फायर, ले लो। फायर टाइप करो, फायर टाइप करो। रा बा 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 ले बांटा ला बोशेटे। फायर टाइप करो। रिबा साटेला में प्रभु का महिमा दे दो। अभिषेक, अभिषेक आ रहा है। ला बरसात। धन्यवाद पिता प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ एक एक को छू लो। परमेश्वर का भारी अभिषेक इनका जीवन में काम करे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद यीशु। सब कैमरा में आओ, लास्ट प्रार्थना कैमरा में आओ। धन्यवाद यीशु, पवित्र आत्मा एक एक को छू लो, इनका जीवन चेंजिंग हो जाए। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ ये बच्चे लोग जो भी आज मांग आए, सब आप स्वर्गीय आशीष खुल जाए यीशु मसीह का नाम से। प्रभु इनसे कुछ गलती हुआ मैं क्षमा मांगता हूँ। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, एक एक को छू लो मेरे प्यारे पिता। इनका जीवन परिस्थिति आज से बदल जाए, प्रार्थना का लेवल और बढ़ जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। उपवास का नियम से ये लोग करे, प्रार्थना उपवास करे। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। यहोवा परमेश्वर को छोए। एक काम करो, आज बहुत लोगों को परमेश्वर आपका हृदय को छो रहा है। हाथ रखो, हाथ रखो, हृदय में हाथ रखो, आपका हार्ट में हाथ रखो, हाथ रखो, इधर देखकर देखते रहो आपका साथ। थैंक यू लॉर्ड। आज बहुत लोग का हृदय को तोड़ रहा है परमेश्वर। पवित्र आत्मा छो रहा है, अभिषेक आ रहा है। बहुत लोग रोएंगे आज, पर वो उनको रुलाएगा, पश्चाताप कराएगा। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ इनका हृदय मन बदल जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारा पत्थर वाला हृदय निकाल के मैं मांस का हृदय डाल दूंगा। पवित्र आत्मा का अभिषेक इनका जीवन में काम करे। होली स्पिरिट टच करो। टच। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। मोबाइल मोबाइल में टच करो, मोबाइल टच करो। गॉड का माइटी अनॉइंटिंग आ रहा है। ले लो, ले लो, ले लो अभिषेक, ले लो अभिषेक, ले लो। रापा साटला मांटे ले बांडिस्टला ब्रांटा कास्टोला बुशेटे मांडोरोला बुशेटे इला कुष्ट ब्रांडिस्टला मांटा हास्टला बुशे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद यीशु। प्रभु मैं प्रार्थना करते एक एक को छू लो, एक एक को छू लो,
एक एक को चुलो ले प्रसाटल मामटा हस्टल बिशो। पवित्र आत्मा का आग एक एक के ऊपर आए प्रभु यीशु का नाम से। होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर। ला प्रसेटला मांडे le bandistela branta castola buscete endurula ma rondistela branta alindust brahastela bisho ikrandustela branta li astela buscete hete mimbrandustela bracastela busce alandistela ma renta ilondista apralistela buscete hete li bandistela bracasete eklondo mara alandustela branta ali brusto इकरांडुष्टला ब्रांटा हास्टला बुष्यते हेते। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ उनका सारे बंधन टूट जाए, सारे दर्द निकल के चला। आपका जाना दर्द है हाथ रखो, प्रभु छो रहा है। अरे किसी का दर्द है तो हाथ रखो। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ इनका सारे दर्द निकल के चला जाए, यीशु के कोड़े खाने से चंगे हुए। थैंक यू लॉर्ड जीसस। जीसस धन्यवाद यीशु। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद यीशु। फटाफट माइक बंद करो अपना। सब माइक बंद करो, माइक बंद करो सब। थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद यीशु। पवित्र आत्मा का अभिषेक एक एक को छुए। हाथ रखो, जहाँ जहाँ दर्द है हाथ रखो, जहाँ भी समस्या हाथ रखो। इधर देखते रहो, इधर देखो, इधर देखो। थैंक यू लॉर्ड जी। धन्यवाद यीशु। पिता में प्रार्थना करता हूँ एक को छू लो, इनका सारे दर्द परेशान सब आउट हो जाए, निकलो पर भी यीशु मसीह का नाम से। मैं फायर को छोड़ता हूँ यीशु मसीह का नाम से। राबा साटला मांडे ले बांडिस्टला ब्रांटा अकाटिस्ट ब्रांडिस्टांटा हस्तला बुशेटे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। यीशु का नाम से पिता मैं प्रार्थना करता हूँ एक एक को छू लो। गॉड का माइटी अनोइंटिंग फायर है यीशु मसीह का नाम से। टश टश। थैंक यू जीसस। टश यीशु का नाम से। आमीन। देखो देखो देखो, चेक चेक करो आपका दर्द, चेक करो चेक करो, दर्द दर्द चेक करो, दर्द चेक करो। माइक बंद करे, माइक बंद करे, माइक बंद करे। अभी तुम लोग का नाम था, माइक बंद करे गोपाल। तुम लोग का माइक बंद कर, माइक बोलने करता है क्या? दिमाग दिमाग में आता नहीं, माइक बंद कर। अभी सबको कट। अभी तो ये लोग को कट रहेगा ना, ये को अभी ग्रुप से निकालना पड़ेगा ऐसे करें। ए तुम लोग, हाँ देखो, तुम लोग प्रार्थना बैठेगा नहीं बोलो, बैठना है, बैठना है तो ये करो। थैंक यू लॉर्ड। अभी चेक करो आपका आपका दर्द किसका दर्द गया। हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। आज गवाही टेस्टमनी बताओ, इसका दर्द गया। हाथ उठाओ, माइक खोलो, माइक खोलो। हाँ सिस्टर आप बोलो। प्रभु का धन्यवाद। हालेलुया। यहाँ पे क्या हो रहा है?
हालेलुया। यहाँ पे देखो ये बहन बता रहे, देखो अभी मुझे क्या, मुझे बोलना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे ये लोग का रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा है अभी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ये बहन बोलता है इनका सर में बहुत दर्द था, अभी प्रार्थना के बाद प्रभु ने चंगाई कर दिया और परमेश्वर का महिमा भी इन्होंने देखा, इसलिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। और दूसरा, और कोई है? आपका माइक बंद करो अभी। सोनू, सोनू, चलो। और किसी को, और किसी का गवाही है? गवाही? एस्तर, बसंत, एस्तर, सिस्टर एस्तर। सोनम, आपको तपाईँ गवाही छ? अभी का गवाही? अभी मैं सबका साथ में लेता हूँ, सब सिस्टर लोग आने के बाद मैं पहले का गवाही साथ में लेता हूँ। हेलो, किसी का गवाही है? तुम्हारा है? चलो, माइक 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 खुला रख। जय मसीह। तपाईँ गवाही हो? अभी का गवाही दे रहे हैं? बोलो। हेलो, हेलो, क्या बोला? हाँ, गवाही नेक्स्ट टाइम लेगा। अभी का गवाही है तो बताओ किसी का, बाकी गवाही बाद में लेगा। सिस्टर पवित्रा, आपका टेस्ट में गवाही है? आपका गवाही है? गवाही है? हालेलुया। तुम्हारा गवाही है? लखन कछुआ, कुछ बताना है? ये, चलो हम लास्ट प्रार्थना करके खत्म करेंगे। अभी आइतवार प्रार्थना है, ठीक है? देखो मुझे, आप ना, मैं जो मेरा पास्टर राज जूम मीटिंग ग्रुप है ना, उसमें उसमें ही आप वो उसको बार 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 चेक करते रहो, उधर उधर बोलता हूँ मैं, उधर से ज्वाइन होने हैं आपको, ठीक है? चलो लास्ट प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड जी, सब हाथ उठाएंगे। लास्ट प्रार्थना, उसके बाद आप खाना खा लेना 4-5 बजे के बाद। थैंक यू लॉर्ड जीसस। पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ पवित्र आत्मा पिता, अभिषेक पिता, नोइटिंग ना प्रभु यीशु मसीह का नाम से एक एक को छू लो, इनका जीवन परिवर्तन हो जाए प्रभु यीशु मसीह का नाम से। वह परमेश्वर को फैलाए फुलाए और बढ़ाए परमेश्वर। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ, जितने बच्चे लोग आज उपवास किया, जो भी मांग रहा है, आप पूरा करना प्रभु यीशु मसीह का नाम से। होली स्पिरिट टच करो की बात साटेला मानता हस्त लबे। धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह का नाम से। यहोवा परमेश्वर इनको, इनका परिवार को, इनका बिजनेस को, व्यापार को परमेश्वर बढ़ाए। परमेश्वर का ज्योति, परमेश्वर का प्रकाश इनके ऊपर प्रकट हो जाए। यहोवा परमेश्वर इनका रक्षा करे। यहोवा परमेश्वर अपना मुंह का प्रकाश चमकाए। यहोवा परमेश्वर हालेलुया इनको लेके चले। परमेश्वर हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। इनका धर्म आगे आगे, इनका धर्म आगे आए और यहोवा का तेज इनके ऊपर, इनके पीछे पीछे रक्षा करते चले पर यीशु मसीह का नाम। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ, एक एक को छू लो हालेलुया, इनका जीवन परिस्थिति सब आज से बदल जाए पर यीशु मसीह का नाम से। थैंक चैतन का हर योजना यीशु का नाम से मैं कैंसिल करता हूँ पर यीशु मसीह में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। पर यीशु का नाम से मानते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। बोलो आमीन, बोलो सब। अभी हम लोग, अभी अभी थोड़ा हालेलुया। अभी अभी नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा। अभी ये जूम बार बार बंद हो रहा है, बार बार बंद हो रहा है। इसमें थोड़ा हम कुछ पैसा पेड करने के बाद, उसको देने के बाद फिर कंटिन्यू चालू रहेगा। ये बंद हो रहा है, ये जल्दी हो जाएगा। ओके। और आइतवार को आप ज्वाइन होना, ठीक है? 1 बजे सब लोग। ओके। चलो बाय, गॉड ब्लेस यू। ये वीडियो आप देखना, अभी मैं अपलोड करता हूँ। आपको ऐसे उपवास करना है। सबको जय मसीह।